Good evening, everyone. Am I audible? Thank you. So, होपफुली सबने अपने अपने अटेंडेंस लगा दिए होंगे। अंशुमन जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग कैसे हो? अटेंडेंस लगा दिए सभी ने, है ना? अच्छा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट टीम्स के नंबर्स की जो पीडीएफ फॉर्मेट्स है, पीडीएफ रिसीव हुई है? नहीं हुई है? किसी को भी नहीं हुई है? अच्छा, ठीक है, मैं आज बता देती हूँ एक बार। टेक सपोर्ट टीम्स के नंबर जिसमें हो वो पीडीएफ रिसीव नहीं हुआ है, राइट? ठीक है। ओनली लिंक मिला है। ओके, ठीक है, देख लेती हूँ मैं। क्योंकि आप लोगों के डाउट्स जो होंगे ना बहुत सारे, तो वो भी तो मुझे सॉल्व करने होते हैं ना, इसीलिए अगर हो सकता है जो। ओके, चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अर्शी, आप एक बार टाइप करते हैं तो वो 2-3 बार आ जाता है, आप एक बार ही टाइप किया कीजिए, आ जाता है वो। हाउ टू शेयर असाइनमेंट, हाँ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सेशन को। हाँ, मैम को वीडियो क्लास प्रोवाइड करने के लिए बोले थे, ओके। चलिए, नहीं क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग की नहीं, दूसरी रिकॉर्डिंग, दूसरे पीडीएफ फॉर्मेट की। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे स्क्रीन शेयरिंग पे है या नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या मेरी स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे बताइए। ओके, चलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए
रुचित सिंह चौहान जी। आज का, एक मिनट, मैम थोड़ा स्लो। हाँ, स्लो ही बताएंगे। रुचित सिंह, रुचित सिंह चौहान जी, आज का साइट ये क्या है, टॉपिक क्या है, यही है ना, कि हाउ टू क्रिएट एन पोर्टफोलियो। तो हम तो पोर्टफोलियो बनाना ही सिखाएंगे आपको, है ना। अभी सेशन खत्म कहाँ हुआ है। चलिए, सबसे पहले आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों को असाइनमेंट्स मैं देती हूँ, आप लोगों को देती रहूंगी आगे भी, उसको आपको कैसे सेव करना है और कहाँ सबमिट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये बताऊंगी, उसके बाद पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, कैनवा में कैसे बनाते हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये, उसके बाद दूसरा वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम्म हम्म चलिए। सो सबसे पहले तो बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपने अपने असाइनमेंट्स को सेव करोगे, कहाँ सबमिट करोगे। तो जो लोग डेस्कटॉप लैपटॉप से क्लासेस ले रहे हैं या अपने काम करते हैं, उनको क्या करना है, उनको ड्राइव पे जाना है। कौन सा ड्राइव, गूगल ड्राइव पे, ठीक है। और जो लोग मोबाइल पे देख रहे हो, मोबाइल से अपने काम को सेव करें मोबाइल पे, तो उनके पास भी मोबाइल के अंदर भी गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसे होगा, ये जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये ड्राइव वाला सिंबल दिख रहा है आपको, इस ड्राइव वाला सिंबल पे क्लिक करना है। हमारा क्या काम है, देखो हमें करना क्या है। आप लोगों को एवरीडे एक न एक असाइनमेंट मिलेगा कैनवा में, है ना। जैसे कि यस्टरडे आप लोगों को ई बुक बनाने के लिए दिया गया था, और आप लोगों ने, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। चलिए एक मिनट, कितने लोगों ने होमवर्क नहीं किया, पहले ये जरा बताइए। कितने लोगों ने टास्क नहीं किया है, चैट बॉक्स पे पहले ड्रॉप कीजिए। कितने लोगों ने नहीं किया है, सबसे पहले तो मुझे वो चेक करना है। जिसने नहीं किया है, एकदम ऑनेस्टली लिख दो भाई, हमने नहीं बनाया है या नॉट डन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑनेस्ट आंसर्स चाहिए। 50%, अरे 50%, 20% होने से भी चल जाएगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं किया, नॉट येट, बिल्कुल शुरू ही नहीं किया। देखो भाई, जेनमैट में आ गए ना, अपने आप को फुल स्टॉप बना के मत रखना। कॉमा पॉज चल जाएगा, फुल स्टॉप नहीं बनाना है, कि सिर्फ देखते रहेंगे। कुछ तो आगे बढ़ाना है ना, थोड़ा थोड़ा करके आगे चलना है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा बनाना है। एटलीस्ट यू कुड हैव स्टार्टेड, है ना। बिल्कुल नहीं बना से अच्छा थोड़ा सा बना लो। ये जो आप क्लास में बैठे हो, क्लास में आने से पहले आधे घंटे पहले भी टाइम मिल गया होता, वहां पे भी बना लिया होता, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने बना लिया वेल डन, और जिन लोगों ने बिल्कुल भी टच नहीं किया, फिर से बता रही हूँ, बना लेना। अब बच्चे तो हो नहीं कि मैं डांटूंगी आप लोगों को, है ना। अपने लिए ही बनाओगे, मेरे लिए नहीं बनाओगे, आपके लिए बना रहे हो आप लोग। चलिए, सो हमारा जो काम है, अब देखें यहाँ पर सभी लोग सेशन में स्क्रीन पे देखते रहिए। सो ओके, ई बुक हमने बनाना सीखा। ई बुक में हमने कहा किस फॉर्मेट में, आपको हमने कहा था पीडीएफ फॉर्मेट में जो है आप सेव करके रखेंगे। तो आपने पीडीएफ फॉर्मेट से, कैनवा से आपने क्या किया, डाउनलोड किया, तो पीडीएफ फॉर्मेट में किया। आपने सेव कहाँ पे कर रखा है, आपने अपने डिवाइस में सेव कर रखा है, ठीक है। अब आज हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, आज हम लोग पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब आपको पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया। आज हम आपको बताएंगे पोर्टफोलियो पब्लिक व्यू लिंक, पब्लिक व्यू लिंक से कैसे लिंक क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। फिर नेक्स्ट दिन हम कुछ और बोलेंगे, मे बी वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। फिर कुछ और बोलेंगे, मे बी वो MP4 फॉर्मेट में होगा। तो जितने भी टाइप्स के आपको हम सिखाएंगे टास्क क्रिएट करना और उसको सेव करना,
ये सारे बाय डिफॉल्ट आप अपने डिवाइसेस में ही सेव करते हो, राइट? हमें आपको क्या करना है, आपको आपके डिवाइस में से इस सेव किए हुए काम को उठाकर आपको आपके गूगल ड्राइव पर लेके आना है। अब काफी लोग ऐसे हो सकता है बोले कि मैम हमारी गूगल ड्राइव पूरी फुल हो गई है ना, बोल सकते हैं काफी लोग, मैम हमारी गूगल ड्राइव फुल हो चुकी है। अगर नहीं भी हुई है या अगर हो भी गई है तो एक जस्ट स्मॉल सजेशन, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किए हो ना, अभी आगे चल के ना एक ऐसा ईमेल आईडी क्रिएट करके रखो जिसमें, क्योंकि जब जब आप किसी किसी वेबसाइट्स पे जाके किसी टूल्स को यूज करोगे या किसी भी चीज को जब एक्सेस करते हो वहां पे ना आपको साइन अप करने की जरूरत पड़ेगी, है ना? जब साइन अप करते हैं हम क्या करते हैं, या तो हम अपनी जीमेल की आईडीज देते हैं, और जीमेल आईडी देने से क्या होता है, जो भी सर्विसेज को आप ले रहे एक्वायर कर रहे हो उन लोगों की तरफ से ना मेल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? अब ये मेल्स ना आपके पर्सनल मेल्स में ओवरलैप हो जाएगा और हो सकता है इसकी वजह से आपके जो नॉर्मल मेल्स है वो स्किप ना हो जाए, है ना? काफी बार ऐसा होता है मेल से भर ना जाए। तो कोशिश करना एक एक अलग सा एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, है ना? जिसमें आप जितने भी वेबसाइट्स होंगे जहां पे जाके आपको लॉग इन, अभी इसमें कैनवा में नहीं बट आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे सीखो, कुछ ऑनलाइन हम टूल सिखाएंगे। मैं बोलूंगी इसमें आपको साइन अप करना है, इसमें आपको लॉग इन करना है। तो जब भी आप लॉग इन करते हो तो नया आईडी आपको लगता है जीमेल आईडी, तो वो पर्सनल आईडी नहीं देके आप ये वाली आईडी यूज कर सकते हो, तो एक जीमेल आईडी अपनी बना लेना। ठीक है? और अगर आपकी गूगल आईडी फुल हो चुकी है, जीमेल आईडी अगर जिसकी फुल हो गई तो उसके पास भी रीजन है कि एक नया बना ही लेना। ठीक है? अभी हमारा जो काम है, आप लोग जो भी टास्क करोगे वो तो आप अपने डिवाइस में सेव करते हो, तो आपको डिवाइस से उठा के आपको गूगल ड्राइव पे लेके आना है। गूगल ड्राइव मतलब अगर डिवाइस आपका गुम हो जाए, खो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, आपकी ये जीमेल आईडी है उसके अंदर आपको आपके टास्क आपको मिल जाएंगे, लाइफ टाइम मिलेगा एक्सेस, आप देख सकते हो क्या किया है क्या नहीं किया, आपका काम जो है मेहनत का जो आपने बनाया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो गूगल ड्राइव में आपको कैसे सेव करना है, गूगल ड्राइव में आपको जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है? और उसके अंदर आपने जो भी सेव किए हुए फाइल को उस फोल्डर के अंदर एक एक करके अपडेट करना है। और फिर जब हमारे तरफ से एक फॉर्म जाएगा तो इसी फोल्डर के लिंक को आपको हमें सेंड करना है। कैसे करोगे, चलो मैं दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है? मान के चलो कि हमारी जो गूगल जो ड्राइव है, मैंने अभी बताया ना, ये हमारी गूगल ड्राइव है। कैसे लेके गए आपको गूगल ड्राइव तक, ये 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ड्राइव है, ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन स्क्रीन में होना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो बोलोगे कि मैम फास्ट फास्ट बोल रही, मैं बहुत बहुत अपना स्लो पेस में बोलती हूँ, सो दैट आप लोग समझ सको। ठीक है? ड्राइव पे जाना, ड्राइव पे जाने के बाद आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा प्लस न्यू का। ठीक है? आपके पास ऑप्शन आता है प्लस न्यू का। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर, दिख रहा है? न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। आपको इस फोल्डर का नेम कैसे देना है, आप अपना फुल नेम लिखोगे, जैसे कि मैं अपने लिए एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ, मेरे फुल नेम से संजोगिता लाहिरी। आप लोगों की क्लास की टाइमिंग क्या है, रात को 9 से 10, आपने 9 to 10 लिख दिया। ठीक है? उसके बाद आपका बैच कोड क्या है, आपके बैच कोड्स कुछ ऐसे होंगे 112 या 123 या 122 या 124, इस तरह से बैच कोड्स होंगे आप लोगों के। तो या B1, कुछ भी, जो भी आपके बैच कोर्स आपको दिखेंगे, कहाँ पे कहाँ मिलेंगे आपको आपके बैच कोर्स, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो ग्रुप का जो नेम है देखना, वहां पे 3 डिजिट्स आपको दिखेंगे, वही आपका बैच कोर्स है। ठीक है? तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल 122, है ना, BC 122 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ये बैच कोड आपका आपने डाल दिया। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे एक क्रिएट बटन है, जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपके गूगल ड्राइव में आपके नेम से एक, ये देखो, अभी जो मैंने बनाया है 9:14 पे, ये देखो, ये फाइल हमने अभी, ये फोल्डर अभी अभी हमने क्रिएट किया है 9:14 पे। ठीक है? संजोगिता लाहिरी 9:10, बैच कोड 122। अब इस फोल्डर में क्या है, इस फोल्डर में कुछ नहीं है। फोल्डर क्या होता है, खाली डिब्बे की तरह होता है, हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए होती है ना? फोल्डर इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, आप उसमें डिफरेंट 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 फाइल्स रख सकते हो।
डिफरेंट फॉर्मेट के फाइल्स रख सकते हो, ठीक है। तो इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्या लेके आना है, हमने कहा था कि जो भी आप टास्क कर रहे हो, जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में अभी सेव किए हो, वो तो आपके डिवाइसेस में है। आपको इस डिवाइस से उठा के गूगल ड्राइव के फोल्डर में लाना है, और ये फोल्डर अभी अभी हमने ये क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर में लाने के लिए आपको क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आप आ चुके हो अभी, है ना। और यहाँ पे न्यू, फिर से प्लस न्यू पे जाके आप फाइल अपलोड करेंगे। जैसे फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, आपकी स्क्रीन इस तरह से कुछ आएगी जहां पर आप सारी चीजें डाउनलोड कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये हमने ये वाली गूगल बनाई थी, ठीक है। इसको हमने, इन तीनों चीजों को फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इसको उठाया और मैंने कर दिया इसको ओपन। अब ये सारी की सारी चीजें देखो एक एक करके ये अपलोड हो रही, तो आप जितने भी चीजें चाहो यहाँ पर एक एक करके आपके पास, आपके इसी फोल्डर में ये एक एक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये अपलोड हो जाती है, इट मीन्स आपका काम जो है अभी वो ना तो सिर्फ डिवाइस में है, वो आपके ड्राइव पर सेफली आ चुका है। आप किसी भी डिवाइस से कहीं से भी अपनी जीमेल को लॉगिन करोगे तो ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हो। इट मीन्स क्या हुआ, अब अब आप तो एवरीडे होमवर्क करोगे, जैसे जैसे हम देंगे आप उस फोल्डर पे जाके लिख दोगे। अब इस बीच में हम आप लोगों का स्टेटस, जैसे आज मैंने पूछा कितने लोगों ने होमवर्क किया, मैंने देख लिया किसने किसने नो 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 किया है, ठीक है। फिर मैं कल कुछ, आज कुछ टास्क दूंगी, फिर मैं देखूंगी कल, जिस दिन मैं सोचूंगी कि मुझे अब इट्स अ राइट टाइम एंड इट्स अ हाई टाइम टू चेक द असाइनमेंट्स, मैं जिनमैट की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास एक लिंक फॉर्म जाएगा। उस फॉर्म पे क्या रहेगा, उस फॉर्म पे आपसे कहा जाएगा कि गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है जो आपने बनाने के लिए हमने कहा है, उसके लिंक को आप शेयर करो, ठीक है। उसके लिंक को आप शेयर करो, और यहाँ पर रहेगा ये सबमिट बटन। आपको इस फॉर्म को ओपन करना है, और यहाँ पर लिंक आएगा कहाँ से, चलो अब हम दिखाते हैं। अब आप अपने ड्राइव को ओपन करोगे, जब आपके पास फॉर्म आ जाता है ना, आप अपने ड्राइव को जैसे 9 डॉट्स पे जाके ड्राइव ओपन करते हो, तो ड्राइव को ओपन करोगे और आप अपने उस फोल्डर को ढूंढ के निकालोगे। जैसे आपको इस फोल्डर दिखता है ना, तो यहाँ पर देखना, एक ऐसा ह्यूमन साइन दिखेगा, ठीक है। ऐसा एक ह्यूमन साइन दिखेगा जब मैं माउस को हॉवर करूंगी उसके ऊपर, ये देखो दिख रहा है ना। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर लिखा हुआ आ रहा है, ये देखो शेयर, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ साथ मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसमें क्या दिखाता है, ये बहुत मैंडेटरी है। काफी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करके छोड़ देते हैं, हमें कोई असाइनमेंट दिखता नहीं है और फिर हम जीरो लगा देते हैं मार्क्स में, ठीक है। हम बोलने भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम ये क्लास में रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगा। आप जब भी फॉर्म सबमिट करोगे एक बार स्टेप्स फिर से चाहो तो देख लेना, इफ यू आर बिल्कुल नॉन टेकी हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। सो अब देखो, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रेस्ट्रिक्टेड का, ठीक है। इस रेस्ट्रिक्टेड को हटा के आपको करना है एनीवन विद द लिंक। इट मीन्स कौन एक्सेस कर पाएगा इस फोल्डर को, जिसके पास ये लिंक चला जाएगा वो एक्सेस कर पाएगा। जिनमैट आपसे लिंक मांगेगी, आप इसको एनीवन विद द लिंक करके देखो, यहाँ पर ना तीन चीजें, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर। ना कमेंटर करना, ना एडिटर करना, आपको व्यूअर पे ही छोड़ना है, आपको व्यूअर पे ही छोड़ना है। और फिर आप क्या करते हो, यहां से ये जो ऑप्शन है कॉपी लिंक, इस पे कॉपी लिंक कर दो। देखो ये लिंक कॉपीड ऑप्शन आपको दिखा दिया, आपने लिंक कॉपी कर लिया। फिर जैसे लिंक कॉपी हो जाता है, आप अपने फॉर्म पे आके अपने लिंक को यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट कर देना, बस। तो वो जो फोल्डर आप लोगों ने क्रिएट किया होगा, वो फोल्डर को हम जिनमैट टीम एक्सेस कर सकते हैं, और आप अपने टास्क को उसमें अपडेट करते रह सकते हो, ठीक है। यही तरीका होता है असाइनमेंट के सबमिशन का। बट सबमिशन तब होगा जब हम आपको भेजेंगे फॉर्म, तब तक एवरी डे आपको आपका जो होमवर्क है कंप्लीट करके फॉर्म के अंदर, फोल्डर के अंदर उठाकर रखना है। हो सकता है आज आपने क्लासेस लिया, कल इवनिंग में मैं आप लोगों के पास फॉर्म सेंड कर दूंगी, या परसों मॉर्निंग में सेंड कर दूंगी कि मुझे तो इस 3 दिन के जो भी
टास्क है वो आप लोग सेंड करो, या क्लास से पहले आधे घंटे पहले मैं आप लोगों को शायद फॉर्म सेंड कर दूंगी और बोलूंगी जल्दी जल्दी आप अपना लिंक सेंड करो। हम देखना चाहते हैं किसने क्या क्या होमवर्क किया है, सही से किया है गलत से किया है, ठीक है। कभी भी हम आपसे मांग सकते हैं, तो बी प्रिपेयर, बी रेडी विथ ऑल योर होमवर्क डन। ठीक है, चलो। सो ये तो हो गया असाइनमेंट, है ना? समझ में आया सभी को? जरा एक बार चैट बॉक्स में बता दो। चलो, दैट्स ग्रेट। नाउ, सो आज का जो मेन सेशन है, दैट इज हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो। मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने इससे पहले पोर्टफोलियो बनाया है? बताओ चैट बॉक्स में। टॉपिक, टॉपिक के साथ बताना कि बनाया है। नो नो नो, नहीं है। रिज्यूमे अलग है। ठीक, चलिए। ओके, दैट्स ग्रेट। मॉडलिंग का बनाया है, वेरी गुड। बताए, बचपन में मुझे ऐसा ही लगता, सिर्फ पोर्टफोलियो बनते हैं ना जो मॉडल्स होते थे ना, उन्हीं के पोर्टफोलियो बनते थे। मुझे तो ऐसे ही लगता था बचपन में। बट अब जब हम लोग सीखने लग गए कि पोर्टफोलियो किससे बनता है, तो मुझे भी पहले ऐसा लगता था। चलिए, नहीं बनाया, काफी लोगों ने नहीं बनाया होगा। और काफी लोगों ने शायद कोई ऑनलाइन सेशंस लिए होंगे जेनमैट से, तो वहां पे भी एक दो बार सिखाया गया है पोर्टफोलियो बनाना। तो उनने भी सीखा होगा या किसी ने अपनी तरफ से बना। सबसे पहले मैं डायरेक्ट बनाना नहीं सिखाऊंगी। सबसे पहले बात क्लियर करते इस वर्ड का, पोर्टफोलियो होता क्या है, ठीक है ना? अभी जैसे किसी ने लिखा है कि मैम रिज्यूमे बनाया था, रिज्यूमे बनाया था या सीवी। देखो, सीवीज एंड रिज्यूमेज ये कुछ अलग है ना? और पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग है। ठीक है, पहले छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सोचो, अ, आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हो, ठीक है? आप किसी कंपटीशन में क्या किए हो, पार्टिसिपेट किए थे। आपने पार्टिसिपेट के बाद आप ना एज अ विनर चुने गए हो। तो आपको क्या मिलता है? आपको अवार्ड्स मिलता है वहां पे, है ना? या तो अवार्ड्स रिवॉर्ड्स जो भी मिलता है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलती है, आपको प्राइजेस मिलता है ना? तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें मिलता है हम खुशी खुशी घर पे आके रख देते हैं। पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, उसको घर के एक कॉर्नर में, दीवार में सुंदर से, जहां जहां हम कोई मैच खेलते हैं या कोई कंपटीशन खेलते हैं या किसी एकेडमिकली कंपटीशन पे चले जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स से हमें कुछ मिलता है, या हमने कोई, हमारे पास कोई अच्छा स्किल्स है जिसकी वजह से हमें कुछ रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स मिलता है, तो हम आके घर में ना उसको, एक शेल्फ हुआ करता है, तो वहां पे पेरेंट्स लोग सजा देते हैं ना, या हम ही लोग सजा देते हैं, ताकि अच्छा लगता है भाई हमें मिला है, लोग देखेंगे आके, है ना? ऐसे थोड़ी ना। सो ये क्या होता है, वी आर शोकेसिंग, है ना? हम दिखा रहे हैं, हम प्रूफ कि देखो मुझे ये स्किल्स अच्छे से आती है, क्योंकि लोग आके पूछते हैं अरे ये कब किसको मिला है, ये रिवॉर्ड ये सर्टिफिकेट किसको मिला है? तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई ये रिवॉर्ड ये सर्टिफिकेट जो भी एक्स वाई जेड जिसको मिला है, घर के बच्चों को मिला है, बड़े को मिला है, तो हम बोलते हैं। तो वो एक तरफ से क्या करते हैं, हम लोग चीजों को शोकेसिंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं, या एकेडमिकली अगर कहो, या कोई भी स्किल सेट, है ना? किसी भी स्किल्स को मान लेते हैं, चाहे आप एज अ गुड फोटोग्राफर हो, है ना? या आप किसी अच्छे डिजाइनर हो किसी चीज के लिए। अब आप क्या बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हो, अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट करते हो, या पिक्चर्स अच्छी अच्छी लेते हो, तो बहुत सारी लेते तो हो, बट उनमें से जो बेस्ट बेस्ट इमेजेस है ना, हो सकता है आपने आज तक 50,000 पिक्चर्स लिए, बट हो सकता है कि उसमें से 5 पिक्चर्स ऐसे हो जिसके बेसिस पे आपको नेशनल अवार्ड मिला हो, है ना? तो ये क्या, आपको एक अचीवमेंट मिला, आपका एक अचीवमेंट हुआ, आप बोल सकते हो कि मुझे ये मिला है, स्किल सेट, मेरा स्किल सेट अच्छा है। या ये तो चलो, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स को भी अगर हम छोड़ देते हैं, तो मान के चलते आपने कोई अच्छी डिजाइन बनाई है, और बहुत सालों से आप डिजाइन बना रहे हो, तो आपके जितने भी डिजाइन आपने आज तक बनाए हैं ना, उसमें से जो जो बेस्ट बेस्ट डिजाइन है ना, जो बेस्ट बेस्ट डिजाइन जो आपके पूरे
इसमें से हट के, तो वो डिजाइन्स क्या आपकी पूरी स्टोरी बताती है कि भाई आप जिस लेवल का डिजाइनिंग करते हो, आप कितने एक्सपीरियंस हो, आप में कितनी आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आपके पूरे स्किल सेट को एक्सप्लेन करता है आपके काम। अब जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, या कहीं हमें अगर काम चाहिए होता है क्लाइंट या एम्प्लॉयर के पास अगर हम जाते हैं, जैसे हमें क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, हमें क्लाइंट ढूंढना है, हम क्लाइंट के पास जाना है, या हमें किसी एम्प्लॉयर के पास जाना है कि जॉब चाहिए किसी कंपनी में, तो हमें क्या, हम लोग क्या देते हैं, हम लोग सीवीज बनाते हैं या रिज्यूमेस बनाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में तो ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं होता, मैरिड हो कि नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिया करते हैं, नेम, एड्रेस, है ना, ये सब होता है। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आती है ना। उसके बाद आता है आप किस चीज में वर्क हिस्ट्री, आप कहाँ कहाँ जॉब किए हो, अगर आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो वो क्या है, अगर आपको कोई स्किल्स आती हैं तो वो क्या है, कुछ हॉबीज है तो क्या है ना। तो ये सारे हम क्या टेक्सचुअल वे में हम प्रेजेंट करते हैं सीवी में, है ना। हम सीवी या रिज्यूमे में टेक्सचुअल फॉर्मेट में हम ये सब देते हैं एम्प्लॉयज को या तो क्लाइंट्स को। और अगर हमने कभी सर्टिफिकेट्स कोई मिला है तो हम इसके नीचे अटैच कर देते हैं, किसी ने अगर कुछ अच्छा बोला उसके नीचे हम अटैच कर देते हैं सीवी के साथ, राइट। बट जब बारी आती है ना पोर्टफोलियो की, है ना, पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में हम ये सारे डिटेल्स में उतना एम्फसाइज नहीं करते हैं जितना कि आप अपने स्किल्स के ऊपर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, है ना, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो मान के चलते हैं, तो आप ये नहीं बोलो कि हमने जेनमैट से, अगर रिज्यूमे होगा तो आप लोग क्या लिखोगे, जेनमैट से हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, उसका सर्टिफिकेट है, वो आप अटैच करके रिज्यूमे में डाल दोगे। बट जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो और आप बताते हो कि आपका जो स्किल सेट है वो ग्राफिक डिजाइन है, तो आप यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं ऐड करोगे, आप क्या करोगे, आपने जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है उसमें आपने अपना जो डिजाइन, आपने जो बेस्ट बेस्ट काम किया है ना, उसको आप शोकेसिंग करते हो, उसको आप बताते हो कि हाँ मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग, मेरा स्किल सेट है, मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। सीवी में आप बोलते हो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, बट दिखता कब है, जब वो जॉब हायर हो जाता है, काम करते करते समझ में आता है 6 साल में इसको कितना एक्सपीरियंस है, कितना लेवल का एक्सपीरियंस है। बट जब आप पोर्टफोलियो देखते हो ना, तो पोर्टफोलियो में पता चलता है कि हाँ भाई इसके जो डिजाइनिंग्स है सच में बहुत शानदार है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे 118, चलो मान के चलते हैं यहाँ से आज के बैच से 8 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो स्टार ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टार स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ना कंसिस्टेंटली जो भी कराया जाएगा ना, वो होमवर्क भी करेंगे और वो प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। 100 में से 8-10 बच्चे ऐसे होंगे जो कंसिस्टेंटली अपना जो जिस तरह से जिनमैट सिखा रहा है उसी करिकुलम में उसी चीज को मेंटेन करते हुए चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल। और 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे बाकी के जो लोग सिर्फ क्लास ले रहे हैं, कभी होमवर्क कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी एक आध दो प्रोजेक्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, बाकी बस चल रहा है, ठीक है। बट जब यहाँ से वो पास आउट हो जाएंगे, जब इनका जो करिकुलम है, जिनमैट का जो कोर्स है, जब इन सब का ये 110 या 118 स्टूडेंट जितने भी है, 110 स्टूडेंट्स का जब जिनमैट के कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं, सबको सर्टिफिकेट मिलता है। अब सभी लोग रिज्यूमेस बनाते हैं, सीवीज बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं कि जिनमैट से हमने डिजाइनिंग सीखी है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। तो जो एम्प्लॉयर है वो देखते हैं हाँ जिनमैट है, चलो भाई सीखा है, चलो ले लो। बट जब आप पोर्टफोलियो देते हो, है ना, जब आप पोर्टफोलियो दोगे, आप सबके जो ग्राफिक डिजाइनिंग के पोर्टफोलियो होंगे ना, उसमें से जो एम्प्लॉयर्स होगा ना, क्लाइंट होगा या एम्प्लॉयर होगा, छाट छाट के सिर्फ इन्हीं लोगों का काम जिनका अच्छा लगेगा ना, ये पोर्टफोलियो में उनके काम दिखेंगे कि वो कितना सुंदर बना है, और उन्हीं के पोर्टफोलियोज को वो अलग करके उनके कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके काम उनको दिखेगा और पता चलेगा कितने कंसिस्टेंटली, कितने प्रो लेवल तक वो पहुंच गए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना रोज रोज काम करूंगे, आप सभी लोग एक दूसरे कॉम्पिटिटर हो, है ना। आप ये सोचो उसने भी किया है तो हमें भी करना है, हमें भी टाइम निकालना है, हमें भी काम करना है। तो पोर्टफोलियो में सारे काम जो है सबको आंखों देखे दिख जाता है, वो आपको झुंड में से अलग लेके आएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में आपका जो डिजाइन है एक क्लास बनता है,
तो बाकी स्टूडेंट्स का जो पोर्टफोलियो, उससे आपकी पोर्टफोलियो एकदम एम्फसाइज्ड होके चमकती हुई दिखेगी। ठीक है ना। सो इसीलिए अपने काम के ऊपर जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि पोर्टफोलियो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आप लोगों का कोर्स खत्म होगा उस टाइम पे आप सबको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोग अभी एक एक स्किल के बाद में बताए थे ना, आप लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिया जाएगा, ऐसे आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, और उस प्रोजेक्ट्स को भी आपको शोकेसिंग करना पड़ेगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स में किस प्रोजेक्ट में क्या क्या बना है, वो सारे पोर्टफोलियो में आएगा। तो पोर्टफोलियो क्या है? जब आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपने स्किल सेट को शोकेसिंग करते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? A portfolio is a curated collection of your best work. It highlights your skills, your experience, and your achievements. Think of it as your personal showcase that tells your story clearly and attractively. अब देखो, आप लोगों में से ऐसे भी कोई लोग होंगे जितने लोग शायद अपने ही फील्ड में ऑलरेडी इन अ वेरी गुड पोजीशन, सो मे उनके पास अपना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास पोर्टफोलियो वो इजीली बना सकते हैं। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अपने डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपीरियंस को ही, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को शो कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या पर्पस होता है, अभी मैंने बताया कि आपके जो स्किल्स है उसको शोकेस करता है। आपको, आप जैसे 8-10 जन है और बाकी 100 जन है ना, वो अपने आप में ही एक एम्प्लॉयज के सामने एक ट्रस्ट गेन करा देता है कि नहीं भाई, इनको अगर हम काम देंगे, ये 8-10 जन जो है, तो वो तो ठीक है, चलो ये काम कर सकेंगे। झुंड में से आपको बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और जो हम पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे वो बहुत इजीली शेयरेबल होगा, नॉट ओनली पीडीएफ में, बट मैं और एक तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली शेयर कर सकते हो अपने पोर्टफोलियोज को। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज कौन से? एकेडमिक टाइप्स के होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, पीएचडी के लेवल्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, सर्टिफिकेट्स मिलता है। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वर्क हिस्ट्री, स्किल्स, टेस्टिमोनियल। क्रिएटिव पोर्टफोलियो क्या होता है? जहाँ पे आर्ट वर्क, डिजाइन, फोटोग्राफी होता है। फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो, अच्छा फ्रीलांसिंग काफी लोगों को पता नहीं होता फ्रीलांसिंग क्या होता है। जब आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आपके पास क्लाइंट होगा जो आपको उनका वर्क सेट समझा देगा और बता देगा कि भाई आपको ना 5 दिन में ये काम करना है। अगर आप 5 डेज में टाइम एक्सेप्ट करते हो, जो वो अमाउंट देने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपको इस वर्क सेट को, चाहे आप दिन में बैठ के पूरे दिन करो चाहे रात में बैठो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने आएगा। आप अपने क्लाइंट से कैसे डील करोगे, आप अपने क्लाइंट का वर्क सेट उनको कैसे हैंड ओवर करोगे, ये पूरी आपकी क्रेडिबिलिटी है ना। ये आप फ्रीलांसिंग जब करते हो तो आपको दूसरों को जवाब देने की जरूरत नहीं। फ्रीलांसिंग मतलब मैं एज अ सोल, आई एम माई बिजनेस, माई ओनर, आई एम दी ओनर। ठीक है, मैं ही ओनर हूँ, मैं ही क्लाइंट्स पकड़ूंगी, मैं, मुझे ही क्लाइंट्स ढूंढना है, मेरे पास ही क्लाइंट्स आएंगे, मैं ही काम करूंगी, आई एम ऑल इन ऑल। ठीक है। बट मेरा कोई वर्क जो मैं रात को बैठ के कर रही हूँ कि दिन में कर रही हूँ वो मेरे ऊपर है। फ्रीलांसिंग। ठीक है। आपका कोई स्पेसिफिक कोई लोकेशन नहीं है जहाँ पे आप एवरीडे बैठते हो और वहां पे बैठ के ही काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं। आप घर से करो, ऑफिस से करो, कहीं से भी करो, दुनिया के किसी कोने से भी करो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिर्फ क्लाइंट को आपसे काम यही होगा कि हमने जो टास्क दिया है, जो डेट दिया है, जो अमाउंट दिया, आप उसमें राजी हो? हाँ है, आप हमें उसी दिन में वापस दो, बस यही होता है फ्रीलांसर का काम। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के भी पोर्टफोलियोज बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, कवर पेज होता है, अबाउट में, इंट्रोडक्शन, स्किल्स एंड टूल्स। अगर आप स्किल्स एंड टूल्स जो भी आप सीखे हो, जिस तरह सीखे हो, कौन कौन से टूल्स यूज करते हो, आपकी क्या स्किल्स है, एजुकेशन एक्सपीरियंस। अच्छा, एक और बात तो माननी पड़ेगी सबको आज की डेट में, कि ये जो स्कूल्स में भी है ना, आई थिंक जिनको पता है, नॉट द स्टेट बोर्ड्स, है ना, स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रही, सीबीएसई या आईसीएसई, आजकल आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई भी नहीं, आईसीएसई बोर्ड में 9, 10, 11, 12 इनको कहा गया है कि पोर्टफोलियो, बच्चों को बोला है कि अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करो अभी से। आप एकेडमिक्स में जो कर रहे हो, बट यू नीड टू क्रिएट, स्टार्ट क्रिएटिंग और पोर्टफोलियो, क्योंकि जब ये जाएंगे जॉब्स के लिए, जब इनकी प्लेसमेंट्स होनी शुरू होंगी,
तब तक कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। अब तो हम लोग अभी स्किल सेट बना रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, पर स्टूडेंट्स को आज के डेट में सबको बोला जाता है कि आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दो, आप एड ऑन कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे हो ना, उसको आप ऐड कर सकते हो उसमें। नॉट ओनली एकेडमिकली, यू नीड टू बी स्ट्रांग। क्योंकि आज जिनके पास डिग्री है और जिनके पास खुद का स्किल सेट है, आज काफी जगह ऐसा है कि डिग्री वाले को अमाउंट, जो सैलरी, जो पैसे कम मिल रहे हैं, जो लोग स्किल सेट है जिनके पास खुद का अपना, वो अच्छे खासे कमा रहे हैं। आज के डेट में कोई एम्प्लॉय या क्लाइंट ये नहीं पूछेगा आपके पास डिग्री है कि नहीं है, आपसे ये पूछेगा डिग्री है तो है, कोई बात नहीं, वेरी गुड, बट क्या स्किल्स है आपके पास, ये जरूर पूछेगा। ठीक है, तो स्किल्स अपने अपने होने चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे आप लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बहुत बड़ी स्किल है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आप उस पर दो चाहे ना दो, इट्स अपॉन यू। प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की, फ्रीलांसिंग की पोर्टफोलियो की बात करें, तो किस तरह से होगा? सबसे पहले आएगा कवर पेज। जैसे आप अपने लिए अगर बनाते हो, अपने लिए अगर बना रहे हो, तो कवर पेज में आप अपने फोटो डालोगे, आप अपना नेम, आपका जो भी निश है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे, एसईओ सीखोगे, है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे, कंटेंट राइटिंग सीखोगे, गूगल एड्स सीखने वाले हो। तो ऐसे काफी सारी चीजें आप लोग आगे आगे सीखते जाओगे। तो इनमें से सबसे अच्छा स्किल्स में आप एक्सपर्टाइज सीखोगे, सब कुछ है ना, सारी चीजें सीखते हैं हम लोग। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ते आते हैं बचपन से लेके बड़े तक, बट एक टाइम के बाद क्लास 11 में, क्लास 10 में हम लोग को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। क्यों? जिसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है, हम उसी की तरफ जाते हैं ना। तो वैसे ही है कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे स्किल्स, आपको आपको नॉलेज हर चीज का होगा, बट उसके बाद जिसमें आपकी एक्सपर्टिज्म अच्छी है, आपने जिस कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ आ गया आपको, तो आप उसको कह सकते हो यू आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल्स। तो कवर पेज में आपके जो सबसे बेस्ट स्किल सेट है उसको आप लिखोगे, चाहे एसईओ हो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, जो भी है। ठीक है। अबाउट मी में आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो, ब्रांड स्ट्रेटेजी, कैंपेन मैनेजमेंट कैसे करोगे, सारा कुछ। स्किल्स, अब स्किल्स क्या क्या सीखा है, जो भी आप स्किल्स सीखोगे सारे ही आप बताओगे कि मैंने ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा, आता तो सभी है। प्रोजेक्ट्स, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। जब हम पोर्टफोलियो देते हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, अगर मैं मान के चलती हूँ एज अ स्टूडेंट्स विथ जीरो एक्सपीरियंस, ठीक है, स्टूडेंट्स विद जीरो एक्सपीरियंस, आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर डिजिटल मार्केटिंग की पोर्टफोलियो की बात करें तो, है ना, डिजिटल मार्केटिंग की पोर्टफोलियो की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास अभी जीरो एक्सपीरियंस है। तो जब आप लोग पोर्टफोलियो बनाओगे, तो आप क्या करना, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाओगे ना, एक एक स्किल सेट के, सोचो फॉर एग्जांपल कैनवा का प्रोजेक्ट बनाया, फिर आपने वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया है ना, और भी जितने भी प्रोजेक्ट जिस जिसके लिए बनाते जाओगे, ये सारे प्रोजेक्ट्स में से जो दी बेस्ट 3 प्रोजेक्ट्स आपको होंगे ना, जो 3 प्रोजेक्ट दी बेस्ट आपने बनाए, 3 बेस्ट प्रोजेक्ट्स, उसको आप क्या करना है, उसी को आप अपने पोर्टफोलियो में डालना, उसी को सिर्फ डालना पोर्टफोलियो, जो सबसे बेस्ट 3 बेस्ट बने हैं। ठीक है। अब लेते हैं ऐसे, जेडमैट का मेरा मानना है, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जिनमैट में जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर सच्चे दिल से, सच में वो लोग अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हैं और सारा चीज सीखते हैं ना, तो वो स्टूडेंट रहते रहते ही ना, उनको ना क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बहुत आसान है क्लाइंट्स मिलना। सबसे टफ होता है ना पहला क्लाइंट मिलना, हाउ टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट, इट्स वेरी टफ एक्चुअली, बट वो भी बहुत आसान, बहुत आसान है। मैं बता देती हूँ कैसे आपको क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो। पहला क्लाइंट मिलना बहुत टफ होता है, बट बता दूंगी तो वो भी आसान रहेगा। मान के चलते हैं आपके पास अभी, फॉर एग्जाम्पल ये भी सोच लेते हैं कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको ना क्लाइंट्स मिल जाता है, दिन मैट में रहते रहते क्लाइंट्स भी उनको मिल जाता है। तो अब सोचो उनके पास अगर 5 6 7 जितने भी क्लाइंट्स हैं, अब उन क्लाइंट्स में से जो दी बेस्ट 3 बेस्ट जो रिजल्ट्स उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिया है ना, 3 बेस्ट रिजल्ट जो आप जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है उसमें से 3 बेस्ट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मतलब क्या, किसी भी कोई भी टास्क उनको दिया गया है उसका आउटकम,
मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव वे में। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, और उन क्लाइंट का जो सोशल मीडिया की जो आईडी है ना, उसमें कोई एंगेजमेंट नहीं थी, जीरो एंगेजमेंट थी, बट जब आपने काम पकड़ा उसके बाद से 3 महीने बाद उसकी जो एंगेजमेंट है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो ये क्या है, ये आपने अच्छा एक आउटकम दिया है ना। सो इस तरह के जो काम है, जो बेस्ट बेस्ट काम, आप फिर उसको अपने प्रोजेक्ट में देना। दो तरीके हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो आप अपने रियल प्रोजेक्ट्स को भी दे सकते हो, और अगर आपके पास क्लाइंट्स आ जाते हैं तो उनमें से बेस्ट 3 रिजल्ट जो होंगे उसको आप अपने इसमें दोगे। अब देखो क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे किसी ने मुझसे शायद पूछा भी था, फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलता है। पहला क्लाइंट कैसे मिलता है पता है? आप लोग इतने सारे डिजाइन सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, हम लोग के यहाँ पे पूरा ना फेस्टिव सीजन रहता है ना। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे आपके आसपास कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कोशिश करते रहते हैं कि मे बी ऑफलाइन पे उनकी बिजनेस अच्छी चलती है, बट ऑनलाइन के बारे में ना उनके पास जीरो नॉलेज है, बिल्कुल उनका नॉलेज नहीं है। बट दे ट्राइज टू अपडेट समटाइम देयर व्हाट्सएप स्टेटस, अपडेट करने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ अपने काम के बारे में 2-4 लाइन लिख के पोस्ट करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप में एक दो लोगों को। तो या तो आपको आपके ही फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, है ना, या आपके आसपास में भी आप जाके देखना, आपके सोसाइटी के बाहर या कोई भी शॉप में या कोई भी छोटे मोटे बिजनेस जो चालू किए हैं, या फर्नीचर्स या इंटीरियर या रियल एस्टेट्स, उनको आप देखोगे आपको मिल जाएगा, ऐसे लोग हैं। उनको क्या करना है, आपको अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करोगे? फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिव सीजन है, या तो आप उनके सर्विसेज को अच्छे से देख लो जाकर, है ना। देखने के बाद आप अपने तरफ से, अब आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आप अपने तरफ से कुछ डिजाइन लीफलेट्स, या तो लीफलेट्स बनाओ, या तो उनके लिए बिजनेस कार्ड्स बनाओ, या तो उनके लिए आप फेस्टिव कार्ड्स बनाओ, है ना। डिजाइन फेस्टिव कार्ड्स, और अच्छा बनाना, बहुत अच्छा, ताकि जब आप ये बिजनेस कार्ड, फेस्टिव कार्ड या लोग कुछ भी बना के जब आप उस पर्टिकुलर इंसान को देते हो जिनके स्मॉल बिजनेसेस है ना, जब आप देते हो तो पहली बार बोलेगा हाँ ठीक है। दूसरा, फिर देखना कभी धीरे धीरे वो जो आप भेजते हो ना, उसको वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना शुरू कर देगा, या तो आप अगर कोई फेस्टिव कार्ड्स बनाते हो तो उसको भी ना वो अपने क्लाइंट्स को शेयर करने की कोशिश करेगा, शेयर करेगा। आप क्लाइंट्स में लिखो, हाँ भाई इनकी जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल XYZ बिजनेस कर रहे हैं, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम XYZ बिजनेस ऑन दी ओकेशन ऑफ दिस दिस दिस, ऐसा करके आपने कार्ड इनको भेज दिया कि भाई आप ये अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हो, देखो मैंने आपको कार्ड बना। अब उसको अगर पसंद आ गया तो वो क्या करेगा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, चलो सब क्लाइंट्स को उसने भेज दिया। ये जो क्लाइंट ने, ये जो आपने स्मॉल बिजनेस वाले को जो पकड़ा है ना, इनसे रीच किया, अप्रोच किया है कि आपके टास्क को, जो भी आपने हार्डवर्क किया है अपना, उस उन्होंने क्या किया, आप कन्विंस हो गए आपके अच्छे डिजाइन से और वो शेयर करने लग गए। इट मीन्स क्या, आपका जो काम है उसमें वैल्यू है ना। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इनको, इनसे आप एक भी पैसे मत लेना, इनसे आप पैसे मत लो, हालांकि आप इनसे कभी कभार लीफलेट्स या जो भी उनको चाहिए बीच बीच में दिया करो, ठीक है, बट एक लिमिट तक दिया करो फ्री में। जब आप देते हो तो आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में बनने के लिए हो जाए कि हमारे पास एक स्मॉल बिजनेस लेट्स से XYZ है कंपनी जिसके लिए हम काम करते हैं। आप ये किसको बोलोगे? आपके पास सेकंड क्लाइंट जो होगा उनको बोल सकते हो, कोई क्लाइंट के लिए आप अप्रोच करोगे, आपके पास कोई जॉब है, हाँ मेरे पास, क्यों? क्योंकि आप सेकंड क्लाइंट को फ्री में नहीं दोगे। सेकंड क्लाइंट से आप अब अमाउंट मांगोगे, आप मांगोगे कि भाई हमें ना पैसे चाहिए, ये हमारा प्राइस है जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में प्राइस 500 है, आप उनसे 350 मांगोगे, एकदम मिनिमम, सो दैट ये ना बोल सके। पहले कुछ क्लाइंट्स, पहले फ्री, फिर बिल्कुल कम रेट पे। जब ये भी आपके पास मान जाएगा, ये आपसे काम लेने चल जाएगा, क्योंकि आप इनको बोलोगे ना सेकंड वाले क्लाइंट को, देखो मेरे पास ये क्लाइंट ऑलरेडी, मैं उनके लिए ऐसा 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 डिजाइन बनाता हूँ, ठीक है। आप ये डिजाइन इनको दिखाओगे, ये कन्विंस होंगे, हाँ भाई इतने अच्छे अच्छे डिजाइन है, वो भी इतने कम रेट्स में, जो कि मार्केट प्राइस होगा उससे भी बहुत ड्रॉप करके आप प्राइस देना, सो दैट वो ना कर पाए आपके डिजाइन को देख के। तो ये भी क्लाइंट हो गए, मतलब आपके पास 2 क्लाइंट हो गए कहने के लिए। तीसरे क्लाइंट को आप मन भर के फिर जो भी प्राइस रेट है उसके अकॉर्डिंग आप मांगो। इस तरह से आपके क्लाइंट जो है धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। समझ में आया सभी को क्लाइंट्स कैसे बढ़ाते हैं? ये बहुत आसान सा कह सकते हैं,
जिनकी कन्विंसिंग पावर, जो थोड़े से सोशल हैं, जो बातचीत करते हैं, तो इस तरह से वो अपने क्लाइंट्स को अक्वायर कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा था कि मैम फर्स्ट क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, ये तरीके कुछ है जिससे आप लोग अच्छे से ले सकते हो, क्लाइंट से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, चलो अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे प्रोजेक्ट 3 केसेस में मैंने बता दिया किस तरह से आप लोग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पोर्टफोलियो आपको बनाना ही पड़ेगा। टेस्टिमोनियल्स में आप जो भी क्लाइंट्स फीडबैक, कॉन्टैक्ट में आप देते हो अपने सोशल मीडिया में जितनी भी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक कंपनी की पोर्टफोलियो बनानी है, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट कंपनी की, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी की पोर्टफोलियो में सबसे पहले कवर पेज उसमें भी था, इसमें कंपनी का नेम आएगा, ओनर का नेम नहीं आएगा। टैगलाइन आना है कुछ भी, कंपनी का जो टैगलाइन, अबाउट मी, मिशन विजन, कंपनी की स्टोरी। आप रियल एस्टेट में किस चीज की सर्विसेज देते हैं, क्या रेसिडेंशियल सिर्फ काम करते हैं ना कॉमर्शियल, किस चीज चीज के बारे में आप देखते हैं। प्रोजेक्ट्स में आपके जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बनाए उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स का आउटकम आया वो आप शोकेसिंग करते हो अपने पोर्टफोलियोज में, है ना। उसके बाद क्लाइंट्स के फीडबैक्स, आपके टीम में कौन कौन है, और फिजिकल एड्रेस ऑफिस का देना मैंडेटरी होता है। जब आप कंपनी के पोर्टफोलियो बनाते हो वहां पे फिजिकल एड्रेस मैंडेटरी होता है। ठीक है, टिप्स क्या होती है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखना, प्रोफेशनल डिजाइन, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, अपनी बेस्ट काम को शो करना, आउटकम्स के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, जो बेस्ट, आप ये सोचोगे इस क्लाइंट ने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला है, हम ना इसी क्लाइंट का उठा के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल इसका सबसे बेस्ट आया है, तो हम ही इसका वर्क शो करते हैं। बट जिसका आउटकम बहुत अच्छा है उसने शायद कुछ कम वर्ड्स लिखे होंगे टेस्टिमोनियल में, तो वो आप मिस आउट मत करना, आउटकम्स पे ध्यान देना जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा आया है। ठीक है, हाई अचीवमेंट्स एंड मेट्रिक्स अपडेट रेगुलरली, कंटेंट फ्रेश एंड रिलेटेबल। अब इस तरह से मैं आप लोगों को कुछ और दिखाती हूँ, एक सैंपल दिखा रही हूँ पोर्टफोलियो का, सिंपल पोर्टफोलियो का। ठीक है, ये सैंपल है ये। कुछ इस तरह से जहाँ पे आप 5 years एक्सपीरियंस क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटीज, और जिस चीज के लिए आप बनाते हो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपने बारे में लिखते हो, स्किल्स एंड टूल्स के पास, टूल्स के बारे में बताते हो। वो सारे टूल्स मत लिखना जो आपको नहीं आते, जो आते हैं सिर्फ वही लिखना, क्योंकि क्लाइंट या एम्प्लॉयर आपसे पूछ सकता है आपने कौन सा वर्जन यूज किया, कौन सा क्या कर रहे हो। ठीक है, सर्विसेज क्या ऑफर करते हो आप, अपने सारे सर्विसेज को बताना कि आपको आता क्या है, ग्राफिक डिजाइन आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो, आपको क्या क्या आता है ना। जैसे रिज्यूमे में आपको अगर कोई भी इंटरव्यू लेता है कि आपको क्या काम आता है ना, तो यहाँ पर आप पोर्टफोलियो बताते हो कि आप सर्विसेज क्या क्या देते हो, आपको जो जो आता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिख देते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स या आप बता दें कि स्टडीज, है ना। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है, इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग की थी एक्सवाइजेड कंपनी के लिए, 30 दिन में 5 times मोर एंगेजमेंट मिला था। उसके इनसाइट जो होगी ना, उसको, ये एग्जांपल के लिए फोटो है, उसकी इनसाइट को यहाँ पर फोटो के लिए शो कर दो, शो केसिंग करना है सब विथ प्रूफ। इतना नहीं कि सब आपने ये किया ये किया ये किया ये किया, अरे किया है तो दिखाओ आपका काम कहाँ है, तो ये लो भाई आपका मेरा काम ये है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। प्रोजेक्ट 2, आप इंटीरियर एज, एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का आपने कैटलॉग बनाया है। ठीक है, सिर्फ नॉट ओनली कैटलॉग बट लीफलेट्स, बिजनेस कार्ड, और जो भी लेटर हेड्स, और ईच एंड एवरीथिंग, उसका जो डिजिटल वर्जन होता है ना एक कंपनी के लिए, जो जो सारी चीजें चाहिए वो 4 दिन में आपने कंप्लीट करके दिखाया। किस तरह से, वो सारे एग्जांपल्स ऐसे 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 आपको शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पेरेंटिंग कोच के लिए आपने ब्रांड किट बनाया, ब्रांड किट मतलब आपने उनके लिए लोगो बनाया, उसके, उनके जो जो नेम है उनका पेरेंटिंग कोच का, उनके लिए कौन सा फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए, कौन सा साइज होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो उनके जो निश है उसके अकॉर्डिंग वो जाती, सारी चीजें आपने ब्रांड किट में बनाया, ब्रांड किट क्रिएट किया है। अब इन सब के टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे आपने दे दिया कि इंटीरियर, जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है, उन्होंने कुछ इस तरह से आपको आपके काम के लिए क्या दिया है, आपके काम के लिए यहाँ पर टेस्टिमोनियल दिया। पेरेंटिंग कोच के लिए उन्होंने भी आपको कुछ इस तरह से टेस्टिमोनियल दिया। टेस्टिमोनियल हो सकता है आपको आपके व्हाट्सएप में सेंड किया हो सकता है आपको ईमेल में सेंड किया हो सकता है आपको पर्सनली टेक्स्ट किया हो, जो भी किया हो, स्क्रीनशॉट उठाओ और आपके टेस्टिमोनियल में जब आप इसको टेक्सचुअल वर्ड में लिखते हो उसी के साथ में चिपका दो।
सीधी सी बात, दिखाना है भाई, सही में दिया है। मैंने सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखा है, मैंने सच में मुझे मिला है ये, है ना। आपको वहीं पे व्हाट्सएप में चिपका देना है, ठीक है, मतलब स्क्रीनशॉट उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो अब कांटेक्ट में आप अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो आप देते हो थैंक यू पेज। अब हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जो कि ओरिजिनली ये एक पोर्टफोलियो जो है ये बनाया था मैंने, दिखाती हूँ। ये बिजनेस पोर्टफोलियो इंटीरियर जो भी बताया था वो इंटीरियर डिजाइनिंग का, ये एक पोर्टफोलियो नहीं कहेंगे, बिजनेस प्रोफाइल भी है, बिजनेस प्रपोजल्स के लिए बनाया था, साथ में कंपनी का पोर्टफोलियो भी इसमें इंक्लूडेड है, सारा कुछ इकट्ठे कि पार्टनरशिप के लिए जो होता है ना उसके लिए। सो सबसे पहले अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, साथ में किस तरह के काम करते हैं, बजट फ्रेंडली सॉल्यूशंस देते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज किसमें है ना, किचन एंड बेडरूम्स और ये सारी चीजें, पोर्टफोलियो ऑफ वर्क। अब उन्होंने जहां जहां काम किया, मतलब जो इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी थी उनकी पोर्टफोलियो है ये, है ना। उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, उन्होंने इन सारे जगहों पे काम किया। ये नोएडा की कंपनी थी जहाँ पे एस पार्कवे, ट्राइडेंट एम्बेसी, पैरामाउंट इमोशंस और भी कई सारी जगह के काम किए। उनके जो टास्क है, उन्होंने जहां जहां इंटीरियर डिजाइनिंग किया उसके जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इनके पोर्टफोलियोज है, उन्होंने अपने काम को दिखाया है ना। तो आप लोगों को भी, हम लोगों को भी इसी तरह से अपने काम को दिखाना होता है जब हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बनाते हैं। तो इनका ये कंपनी का पोर्टफोलियो है, और कौन कौन से प्रोडक्ट से, चीजों से वो काम वगैरह करते हैं, क्या प्रोसीजर है उनके कंपनी का, रेफरल प्रोग्राम्स क्या है, कितने स्क्वायर फीट पे, और ये प्राइड इन कंपनी है, ठीक है। सो ये है कंपनी का। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ठीक है। हमें एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। अब पोर्टफोलियो क्रिएट सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, कुछ और भी चीजें सिखाएंगे कैनवा में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, जैसे कि हमने कहा था, हम होम पेज पे जाएंगे। जिस तरह से ई बुक का भी होता है ना टेम्पलेट्स, पोर्टफोलियोज के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स। ये देखो, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे चले जाओगे, मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख रखा है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के सारे टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं, है ना, डिफरेंट 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 टेम्पलेट्स। अब क्या है, आपको लेना है पोर्टफोलियो के लिए, चाहे आप A4 साइज लो, मतलब पोर्ट्रेट लो या लैंडस्केप लो, वो आपके ऊपर। तो मैं ना अभी लैंडस्केप ही ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला ले लेते हैं, यहाँ पर लैंडस्केप। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हम पोर्टफोलियो लेते हैं, अच्छे से उसको बनाना है, डिजाइन करना। मैं एक दो पेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिखाऊंगी कि जब डिजाइनिंग करते हैं कैसे डिजाइन मिलता है, कैसे ग्रुपिंग और सारी चीजें जो है। और उसके बाद हम जो मेन मेन चीज है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, पहले थोड़ा डिजाइन दिखाएंगे, फिर उस पर कंसंट्रेट करेंगे। चलो, जैसे कि ये पहला पेज है, जैसे कि आपको ही पता है कि यस्टरडे भी हमने बताया था कि कवर, जो भी मेन कवर पेज होता है उसके लिए या तो आप यहाँ से क्या चूज कर लो, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से कुछ पसंद आता है, ग्रेडियंट या पेल या जो भी कलर आपको पसंद आता है, तो यहाँ से आप कलर्स ले लो। एल्स आप क्या करोगे, आपको लेना है बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ पे हमें बैकग्राउंड चाहिए, रेडीमेड बैकग्राउंड। एक होता है डिजाइन किससे बनता है, ये एलिमेंट से ही तो बनता है, टेक्स्ट और इससे। तो रेडीमेड बैकग्राउंड भी होता है, और एक होता है कि हम एलिमेंट्स के थ्रू बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक होता है जो यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे और बैकग्राउंड लिखेंगे, और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड दिखेंगे। और दूसरा बैकग्राउंड कैसे, हम बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करके अपने बैकग्राउंड को डिजाइन करेंगे। तो पहले इससे करके बताते हैं आपको, ठीक है, कैसे। एलिमेंट्स पे चले आते हैं, ठीक है। जाते साथ साथ यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, सिंपली जब आप लिखते हो ना बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, फोटोज में देखो चाहे ग्राफिक्स में देखो, है ना, किसी में भी देख लो, ये ग्राफिक्स एंड फोटोज में देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स आपको नजर आएंगे, कुछ ऐसे, है ना, कुछ डिफरेंट तरीके के। अगर आपको चाहिए कुछ डिजिटल वाले बैकग्राउंड, राइट, डिजिटल बैकग्राउंड्स, आप डिजिटल बैकग्राउंड्स करोगे, फोटोज में जाओगे, है ना, तो आपको ये
डिजिटल डिजाइन के बैकग्राउंड दिखेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ये डिजिटल वाले बैकग्राउंड है जो आप यूज कर सकते हो, बट हम लोग जैसा टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड चूज करेंगे। एक होता है डिजिटल बैकग्राउंड, आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल डिजाइन वाले बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे ऐसे वाले डिजाइन आ जाते हैं, ऐसे डिजाइन आ जाते हैं कुछ। अब ऐसे दो तीन ले लिया, अब कुछ ऐसे डिजाइन आते हैं, ठीक है। ये सारे ज्योमेट्रिकल डिजाइन वाले। या आप लिख सकते हो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स, है ना। ये कुछ अलग अलग कीवर्ड्स हैं, जिस कीवर्ड्स को जब आप डालते हो तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैकग्राउंड्स नजर आएंगे। देखो ये एब्स्ट्रैक्ट कलर्स के बैकग्राउंड्स नजर आ रहे हैं, है ना। ये कुछ इस तरह से डिजाइन। अब आपको कैसा ग्राफिक, कोई कोई इस तरीके के भी बैकग्राउंड्स यूज करता है, ठीक है। कोई डिफरेंट तरीके, इस तरीके का बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे करेगा तो कैसे एम्फेसाइज होगा। चलो मैं दिखाती हूँ इसको भी यूज करके और बाकियों को भी दिखाती हूँ। बाकियों को हटाती हूँ पहले यहाँ से, और इनमें से एक मुझे रखना था। कौन सा था वो? इसको रखती हूँ मैं, ठीक है। सेट एज इमेज, ये वापस आ गया पीछे, और मैं इसको लेती हूँ। इसको भी मैं यूज करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। कि ऐसे वाले बैकग्राउंड्स अगर आप लेते हो तो उसको भी कैसे यूज करोगे आप, दोनों ही दिखा दूंगी मैं, ठीक है। चलो मान के चलते हैं ये जो है हमारा फर्स्ट, या इसको हम फर्स्ट कर देते हैं। चलो ये नेक्स्ट पेज के लिए सही है। देखो आगे पीछे करना होता है स्लाइड्स, है ना। तो किसी एक स्लाइड्स को ऐसे होल्ड करना, इसको होल्ड करना, ये ऐसे लेके इसको यहाँ पर नीचे रख देना। देखो ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया। अब इसको आगे करना है तो ऐसे करके ये। अब ये मेरा पहला है। मैं क्या करूंगी, मुझे इसी को यूज करना है बट थोड़ा डिफरेंट वे में। मैं यहाँ पे आर टाइप की हूँ। अब आर्ट टाइप करने के बाद मुझे ये जो एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है ना, पूरे पे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इसको एक लिमिट में दिखाएं, ये। और बीच में जब जो कलर है उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट लाइट कलर, ये बहुत अजीब सा कलर लग रहा है। इस कलर में हम देते हैं। तो ये एक हो सकता है कि आपका एक कवर पेज, या तो आप बिल्कुल ब्लैंक कवर पेज बना सकते हो कुछ इस तरह से, जैसे अभी दिखाया, ठीक है। चलो अब हम ना कंटेंट डालना शुरू करते हैं। कंटेंट क्या, मैंने कहा था कि अभी हम डमी कंटेंट यूज करेंगे, बिकॉज अभी आप लोगों के पास एक्सपीरियंस या होने में अभी टाइम लगेगा जब आप डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीख लोगे। तो अभी डमी वाले काम से ही चलाएंगे। सो किनका है पोर्टफोलियो, चलो देखते हैं। ये नहीं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग पोर्टफोलियो एक है ना, रितिका मल्होत्रा बोल के। और ये सब डमी है, ठीक है, बिल्कुल फेक है ये। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका स्किल सेट है, आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो उसका आपको लिखना है ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे और पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते साथ साथ हमें क्या चाहिए, सुंदर सा बैकग्राउंड तो हो गया, अब हमें फॉन्ट्स चाहिए। फॉन्ट्स के पास चले जाएंगे, चलो भाई मुझे अच्छे वाले फॉन्ट्स चाहिए। हम अभी बोल्ड वाले फॉन्ट्स कुछ देखते हैं। बोल्ड फॉन्ट्स कहाँ से आएंगे, बोल्ड सेलेक्ट किया। अब बोल्ड में से बोल्ड फॉन्ट्स लेते हैं, ठीक है। ये कुछ, ये फॉन्ट लेंगे, इतना बड़ा नहीं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज अ ग्राफिक डिजाइनर, या तो पोर्टफोलियो, ठीक है। और उसके बाद क्या, पोर्टफोलियो। लेकिन इस पोर्टफोलियो को हम कुछ और तरीके से लिखेंगे।
पोर्टफोलियो, ये ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। हम्म, चलो कोई नहीं है सर, बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं अभी। सो पोर्टफोलियो ग्राफिक डिजाइनर लिख दिया, फ्रीलांसर का है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फोटो चाहिए, है ना। इसकी फोटो चाहिए, चलो हम यहाँ से फोटो लेके आते हैं। टेक्स्ट नहीं, फ्रेम्स। देखो अब फ्रेम्स लाने के भी, ये जो फ्रेम्स है ना, फ्रेम्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिलेंगे। मुझे यहाँ पे फोटो ऐड करना है। पोर्टफोलियो मैंने बोल दिया किसका, ग्राफिक डिजाइनर का है। इसको आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसके भी है ना, डिफरेंट तरीके के। आगे जाके हम लोग वीडियो एडिटिंग की क्लासेस भी होगी, जहाँ पे आपको इफेक्ट्स एनिमेशन सिखा देंगे, तो सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें, क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। अब फ्रेम्स जो है, ये तो नॉर्मल फ्रेम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब फ्रेम्स में भी आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो इरेगुलर फ्रेम्स, है ना। इरेगुलर फ्रेम जैसे ही आप करते हो तो देखो इस शेप के फ्रेम्स भी आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के फ्रेम्स आएंगे। तो आप चाहो तो ऐसे फ्रेम्स भी ले लो, है ना। आप चाहे तो और भी डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम्स, अब मैं ना क्योंकि आगे जाके बहुत सारे फ्रेम्स चाहिए हमें, तो हम लोग ऐसे फ्रेम्स, इरेगुलर फ्रेम्स इसलिए शो किया क्योंकि जब आप वर्क दिखाते हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फ्रेम्स दिखेंगे आपको। ये सारे फ्रेम्स आप यूज कर सकते हो आगे पोर्टफोलियोज में, ठीक है। सो ये है फ्रेम। तो मैंने कहा चलो मुझे एक फ्रेम मिल गया, अब मुझे इमेज चाहिए। 3D फोटो में, इस इमेज को ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा एक हो सकता है, देखो इसी इमेज को हम आ, चलो फ्रेम अगर नहीं भी देना है, इसको अगर डिफरेंट तरीके से हम बनाते हैं, है ना, इसको तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पोर्टफोलियो दिख रहा है इनका, फेस के ऊपर से आ रहा है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं क्या, ये जो फोटो है ना, इस फोटो को हम ऊपर से लेके आएंगे, ठीक है। कैसे, पोजीशन पे जाएंगे, लेयर्स पे जाएंगे। हम चाहते हैं जो पोर्टफोलियो है वो इस लड़की के ये पीछे इसमें चला जाए, और जो ग्राफिक डिजाइन है ना, वो भी शो हो लेकिन हाफ एंड हाफ हो, है ना। हाफ एंड हाफ हो ये पोर्टफोलियो, और ये ग्राफिक डिजाइन, ये लड़की का फेस कुछ ऐसा आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। चलो इसको हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये भी दिखे, लड़की का फोटो भी दिखे और मेरा पोर्टफोलियो भी दिखे। हम इसको ना, ये ऊपर वाले जो ये ग्राफिक डिजाइन दिख रहा है ना, इसको आप डुप्लीकेट कर देंगे। जैसे डुप्लीकेट कर देंगे तो ये दूसरा आएगा, है ना। दूसरे को हम चले जाएंगे ना, यहाँ पे इफेक्ट्स पे, ये देखो यहाँ पर ना इफेक्ट्स पे चले जाते हैं। ये इफेक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे हॉलो का ऑप्शन आएगा, इस हॉलो पे लेके चले जाएंगे। ये नेक्स्ट वाला है, इसको हम क्या कर देंगे, हॉलो कर देंगे। ये हॉलो वाला ऑप्शन आ गया। अब फिर हम वापस चले आएंगे पोजीशन में। ये जो डार्क वाला आपको दिख रहा है ना, सभी को ध्यान से देखो लेयर्स पे, इसको हम कर देंगे नीचे, और ये जो है इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले जाएंगे, है ना। बिल्कुल इसके ऊपर से आना चाहिए, सो दैट ये देखो, ये थोड़ा आगे पीछे हुआ है, इसको सेट करना होगा, सो दैट ये हो गया। अब देखो ये ग्राफिक डिजाइन भी दिखेगा, और ये पोर्टफोलियो। अब ग्राफिक डिजाइन जो है, इसमें अगर आप कलर चेंज कर देते हो, कोई दूसरा कलर कर देते हो, तो इसका ड्रेस के ऊपर से आ जाता है, ठीक है। वैसे पोर्टफोलियो भी अगर आप चाहो तो पोर्टफोलियो को कुछ ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, ये पोर्टफोलियो, ठीक है। ऐसे करके भी आप, आइडियाज बहुत सारे हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चाहे ये जो फ्रेम मैंने कहा है, इस फ्रेम को ले जाके इस इमेज को यहाँ पर एडजस्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। इन सबको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपली ऐसे सिंपल एंड सोबर भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, या इस तरह से भी रख सकते हो। डिपेंड करता है आप कैसा रखना चाहते हो। अब इसी चीज को ना, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये स्ट्रोक स्टाइल पे चले जाना। स्ट्रोक स्टाइल पे जाके इसको
ये स्ट्रोक आप ऐड कर दे सकते हो। इसके कलर्स यहाँ से चेंज होता है। इसके कलर्स में आप डीप डार्क कलर्स कर दो। ये लो, ये बैक वाला कलर यहाँ पर आ गया। इस फोटो में अगर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चाहिए तो इसको लेके आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका पहला वाला बन गया, लेकिन अभी भी इसका नेम मुझे लिखना है कि इनका नेम क्या है। चलो हम देते हैं, इसका नेम क्या है। इसका नेम है ऋतिका मल्होत्रा, ठीक है। आ जाते हैं, लिख देते भाई ऋतिका मल्होत्रा है, ठीक है। अब ऋतिका मल्होत्रा की जो राइटिंग है, मैं चाहती हूँ वो अपना कुछ इस तरह से सिग्नेचर जैसा दे। ये सिग्नेचर, चाहे तो वो यहाँ पर सिग्नेचर दे, चाहे वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर डाल सकती है। अब पोर्टफोलियो में उनका नेम आ गया, पोर्टफोलियो उनका निश आ गया, किस चीज में एक्सपर्टिज्म वो भी आ चुका है। साथ में अब वो क्या अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं इंट्रो में, ठीक है। यहाँ पर इंट्रो के लिए हम टेक्स्ट ले लेंगे और इस टेक्स्ट को एज अ स्मॉल मैसेज हमें सुंदर से जो छोटा वाला फॉन्ट रहेगा उस फॉन्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको लेके आना है, ठीक है। इस नेम को आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पेज बन गया। आप फ्रंट पेज आप यूज कर चुके हो, किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप ये आपका कवर पेज, कवर पेज के बाद आप क्या बनाते हो, आपको बनाना है अबाउट अजमी पेज, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है अबाउट अजमी पेज। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अगर इसी को कंटिन्यू करना होगा तो करना है यहाँ से डुप्लीकेट, तो यही बैकग्राउंड जो है ये सारा कुछ आपका सेम टू सेम चला जाएगा। बट मैंने कहा था हम दो तीन तरीके से बैकग्राउंड बनाना भी सिखाएंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जस्ट डायरेक्टली जो लिया है उसी को, है ना, जो सिंपल बैकग्राउंड था उसी को मैंने सेट एज अ बैकग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पर हम अबाउट अस करेंगे, अबाउट मी नॉट अबाउट अस, इनके बारे में। ये अबाउट मी, इसमें फॉन्ट का कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज करो। जो आपको फॉन्ट पसंद है उसी फॉन्ट से आप बनाओ अच्छे से आराम से, ठीक है। अब आप अपने बारे में जो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, आप किस तरह से डिजाइन करते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं, है ना, वो सारी चीजों को आप क्या करते हो, आप उसको यहाँ पर लिखते हो। अब देखो, जब जब आप एक एक पेज ऐड करते जाओगे, है ना, उसमें डिजाइन भी उस तरह से। अब देखो यहाँ पर आपको चाहिए कि ये मैं ऐसे ही सिंपली बिठा दूं, मैं चाहती हूँ पीछे भी कुछ कवर आए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो यहाँ पर इरेगुलर शेप्स। शेप्स जैसे देते हो और ग्राफिक्स पे चले जाओगे तो आपको ऐसे ना काफी सारे शेप्स दिख जाते हैं, है ना। काफी सारे शेप्स आपको दिखेंगे जो मैसेजेस को हाईलाइट करने के लिए, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है ना। अगर आप चलो मान के चलते हैं, अगर कुछ ही कुछ ऐसा, है ना, कुछ ऐसा शेप ले लेते हैं। हम चाहते हैं ये जो शेप है, इस शेप को हम यहाँ पर पुट करेंगे और साथ में ये पीछे चले जाएंगे पोजीशन पे और इस राइटिंग को ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। इस राइटिंग को हम ऊपर लेके आ जाते हैं और साथ में टेक्स्ट के सिंटेक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे सो दैट ऐसा कुछ हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग सा शो हो, कि ऐसा नहीं कि सिंपली उठा के लिख दिया, थोड़े से डिजाइन भी ऐड कर दिया सो दैट ये इकट्ठे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि हर बार हम कुछ फ्रेम्स भी ऐड करेंगे, राइट। हमने कहा था हम कुछ फ्रेम्स भी ऐड करेंगे। अबाउट मी में आप इरेगुलर फ्रेम्स भी यूज कर सकते हो। फ्रेम्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जब आप अपने बारे में कुछ बताते हो तो आप अपने पिक्चर्स, अपना वर्क सेट, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस ऐड करोगे। कहाँ, फॉर एग्जांपल आप अपने वर्क स्टेशन का इमेजेस ऐड करो,
आप अपने कुछ ऐसे ही, जब आप काम कर रहे हो उस टाइप के इमेजेस ऐड करो, है ना। ये इरेगुलर शेप्स के जो पिक्चर्स है ना, ये ग्राफ इमेजेस है, उसको ले लो। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ ना इसको थोड़ा सा इस साइड करो, और इन दोनों को, अब देखो जब मैं इस शेप को इधर लेके आ रही हूँ ना, रुक जाओ एक चीज समझा दूं। इस शेप को जब मैं इस साइड लेके आ रही हूँ तो मेरा टेक्स्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं टेक्स्ट से अलग से लाना पड़ रहा है, मैंने सेट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ जब जब मैं इस टेक्स्ट को या डिजाइन को मैं एक तरफ ले जाऊं, मेरा टेक्स्ट भी साथ में जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को हम ग्रुप कर देंगे, मतलब कंबाइन, लॉक कर देंगे एक दूसरे के साथ। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, है ना। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद जो लोग डेस्कटॉप लैपटॉप से कर रहे हो, वो लोग शिफ्ट दबाना, और उसके बाद जो एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है, मैंने पहले एलिमेंट को टच किया, है ना, पहले एलिमेंट को टच किया, फिर शिफ्ट दबाया, और फिर दूसरे एलिमेंट को टच किया। जैसे दबा क्लिक करते हो दूसरे एलिमेंट को, तो यहाँ पर देखो ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। फिर आपको करना है इसको ग्रुप। और जब आप मोबाइल से करते हो तो आपके पास, जब भी आप एक पहला एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट मल्टीपल। तो जब आप सेलेक्ट मल्टीपल कर लोगे, तो ये देखो अब ये ग्रुपिंग हो गया। जहां जहां आप इसको और लेके जाओगे वो इकट्ठे जाएगा, अलग अलग नहीं जाएगा। ये मेरा ग्रुपिंग हो जाता है, तो काम करने में आसानी होती है। अब मैंने कहा कि मुझे बहुत सारे पिक्चर्स में जानबूझ के ऐड करूंगी, सो दैट मेरी जो ये पेज है थोड़ी सी डिफरेंट सी भी लगे, और ये दिखे भी। तो मैं चली जाऊंगी एलिमेंट्स पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगी वर्क स्टेशन फोटोज पे। ये वर्क स्टेशन का है। मैंने क्या किया, इस फोटो को एक डाल दिया। ठीक है, फिर और कुछ जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अबाउट मी पे जो भी आप इमेजेस डाल सको, या गर्ल वर्किंग, चलो, आप एज अ काम करते हुए खुद को दिखाना चाहते हो तो ये भी है। ठीक है, अबाउट मी में इस टाइप्स के जो पिक्चर्स है वो आप ऐड कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है, आप एक और तरीका बताया था क्या, कि प्लेन बैकग्राउंड है, आप प्लेन बैकग्राउंड में क्या चाहते हो, एलिमेंट से डिजाइन करना। अब एलिमेंट्स कैसे आएंगे, किस तरह तरह के डिजाइन आएंगे एलिमेंट्स के, आपको आपको ये नहीं पता कौन से कीवर्ड से क्या एलिमेंट्स आएंगे। आप लिखो इरेगुलर शेप्स, इरेगुलर शेप्स जैसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो देखो ग्राफिक्स में आपको कितने तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे शेप्स दिख रहे थे। ठीक है, अब ये इरेगुलर शेप्स में आपको ऐसे वाले भी दिखेंगे, कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे वाले भी दिखेंगे। ऐसे ही जब आप एब्स्ट्रैक्ट शेप्स लिखते हो या ज्योमेट्रिकल शेप्स लिखते हो, है ना, तो भी आपको देखो कुछ ऐसे ये वाले बहुत यूज होते हैं, है ना, काफी बार यूज होते देखा होगा। कुछ ऐसे वाले यूज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वाले यूज होते हैं बहुत ज्यादा, कभी कभार। ठीक है, कॉर्नर्स पे। अब कुछ कुछ डिजाइन आपको लगेगा बाप रे ये इतनी बड़ी बड़ी डिजाइन है, कुछ तो बहुत बड़े वे में, कुछ ऐसे साइड में यूज होता है, और हल्के से कलर से बिल्कुल इनका ट्रांसपेरेंट से घटा दिया जाता है, और उसको डिजाइन किया तो हमें पता ही नहीं चलता। ये देखो कुछ ऐसे वाले डिजाइन भी यूज होते हैं। कॉर्नर डिजाइनिंग करने के लिए कुछ ऐसे डिजाइन यूज होते हैं जो कॉर्नर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है जिसको यूज करके आप अपने पेजेस को सुंदर सा और बेटर समझा सकते हो। और ये जो कलर्स है ना, इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो, है ना। आपको अगर इसके कलर चेंजेस करने हैं, ये देखो आप यहाँ पर एक कलर कर दो, तो जो प्रीवियस कलर है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो, इनमें से ये वाले कलर से आप और कौन सा, ये वाला कलर कर दो, देखो ये कलर आ गया। ठीक है, अब मैं बाकियों को देखो हटाती हूँ, सिंपल सा रखेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं डालेंगे कुछ। ये ये ऐसा भी है। ठीक है, एक मिनट मैं एक और चीज ढूंढ रही हूँ। हम्म, चलो कोई नहीं, जो है वही काफी है। ठीक है, ये अब देखो,
आप किसी भी एलिमेंट को जब आप टच करते हो ऐसे सर्कल सा आपको एक दिखता है, ठीक है, सिंबल, उसको आप क्या करोगे, टच करके आप उसको ना मूव कर सकते हो, किस डिग्री में आप मूव करना चाहते हो, कैसे डिजाइन में डालना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से रखना चाहते हो, है ना, आप उसको घुमा के किस साइड ले आना चाहते हो, ये देखो फिर से, ये बीच में लेके आओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर ये देखो, अब ये दिख रही है, ये देखो इस साइड, आप किस साइड इसको यूज करना चाहते हो, ये 0 हो गया, आप यहाँ पर इसको रखना चाहते हो, आप इसको पूरे पेज पे डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको पूरे पेज पे डालते हो और इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप बिल्कुल घटा देते हो, तो आपको ये लगेगा कि आपके बैकग्राउंड में कुछ है, ठीक है। तो इसी तरह से काफी बार ऐसे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो यूज होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को घटा दी जाती है और फिर एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को यूज करूंगी पूरे पेज में, स्कैटर्ड करूंगी पूरे पेज में। अगर आप चाहते हो स्कैटर्ड करके इस ट्रांसपेरेंसी को घटाना तो आप ऐसे, अब देखो आपको लगेगा कि ये बैकग्राउंड में यूज किया है, ठीक है, ये आपको लगेगा कि ये बैकग्राउंड यूज किया है, तो आप ऐसे में भी कर सकते हो, चाहे तो आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा के ऐसे वाले यूज करके आप एकदम कॉर्नर पे ले जाओ फिर ट्रांसपेरेंसी घटाओ, तो ये तरीके हैं, आप एनलार्ज करके यूज करो या श्रिंक करके यूज करो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के रखो या घटा के रखो, ये तो आपके डिजाइन स्किल्स के ऊपर, आप अपने डिजाइन को किस तरह से, अब मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, मैं अभी ना किसी फॉन्ट्स पे कंसंट्रेट करूंगी ना मैं किसी में, जस्ट टॉपिक को उठा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको प्रोजेक्ट्स वाली चीजों पे ज्यादा समझाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ स्किल सेट और इसको ऐड कर देती हूँ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। जब आप स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज की बात करते हो तो जैसे मैंने आगे भी डिफरेंट डिफरेंट ये दिखाए थे, तो स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज से रिलेटेबल अगर आपके पास कोई इमेजेस एलिमेंट्स में होते हैं तो आप इमेजेस से भर दो, स्किल्स ग्राफिक्स से भर दो, है ना, अपने पेजेस को ग्राफिक्स से यूज करो। ये आप डुप्लीकेट कर लो फिर वापस, और डुप्लीकेट करने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, स्किल सेट्स आप बताओगे, फिर आप टूल्स बताओगे, कौन से टूल्स के साथ आप काम करते हो, क्या आपने काम किया है, आपने जो डिजाइन सीखा है आपने कौन कौन से टूल्स के साथ काम किया है, उस पूरे टूल्स के नेम्स, जो आपको आता है, जो नहीं आता उसको मत डालना और जो आता है उसको डालो। अब जब फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके पास कैनवा है, ठीक है, कैनवा तो हम सबको पता है, तो कैनवा जैसे ही आता है तो आप कैनवा जैसे लिखोगे, साथ में आप क्या करोगे, कैनवा का ना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्स पे जाओगे, यहाँ पर लिखना कैनवा, ठीक है, ये कैनवा का ये आ रहा है, आप यहाँ पर इस कैनवा की इमेज जो है हल्के से मैं यहाँ पे डाल दो, यहाँ भी कैनवा सीखा है, फिर जो ग्राफिक्स है टूल्स आई वर्क विद, कुछ अगर रिलेटेबल आपको इमेजेस दिख रहे हो ना, कुछ इस तरह से कैनवा में किस तरह से काम होता है, कुछ ऐसे ऐसे ही, इससे आपको ना पूरा आपके जो पेज है आप इन सब सारे एलिमेंट से सजा देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे पेज को, और सर्विसेज क्या ऑफर की जाती है, देखो सर्विसेज ऑफर्ड, ये सर्विसेज ऑफर्ड, कॉपी किया, आप इसको पेस्ट किया, ठीक है। आप ये सारी सर्विसेज जो आप देते हो आप अपने सर्विसेज के बारे में बताओ, ठीक है, पेस्ट कर दे। अब सर्विस से रिलेटेड अगर कुछ आपके पास फोटोज है तो वो डालो, है ना, यहाँ पर इसके अलाइनमेंट्स को प्रॉपरली कर देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है राइट लेफ्ट जैसा भी हो, डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, डिजाइन जैसा भी आप बनाओ अच्छा ही होगा, ठीक है, अच्छे अच्छा दिखना चाहिए ऑल ओवर में, बस यही है, ठीक है। उसके बाद अब आता है फीचर्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखो ये जो फीचर्ड प्रोजेक्ट वाला पेज है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, अब आप ना ये जो पेज बनेगा ना इसको एकदम डिफरेंट सा हट के बनाइएगा, या तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपका फ्रंट सिग्नेचर पेज जो था ना, इसी पेज को आप क्या कीजिएगा, डुप्लीकेट कीजिएगा और ले जाके जो फीचर्ड इमेज वाला जो जहां पर आप डालोगे ना वहां पर ले जाना। ये देखो मेरा फीचर्ड इमेज वाला यहाँ पर ये लेके आया, नीचे देखो ये पहला वाले पेज को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर लेके आई हूँ। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ से इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी, इसको भी हटा देती हूँ, और मैं इसको बीच में रख के सिंपली सी फीचर्ड प्रोजेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फीचर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है।
ठीक है, बीच में आ गया ये। यहाँ आपका एक स्टार्टिंग तो हो सकता है। आप एक और चीज कर सकते हो, आप इसी पेज पे ना यहाँ पर जैसे अबाउट मी, स्ट्रैटेजीज, ऐसे जो जो पेजेस बने ना उसके आप लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने ई बुक के इंट्रोडक्शन में किया, वो टेबल ऑफ कंटेंट में किया था ना, वैसे हर पेजेस का नेम देके, वैसे ही हर पेजेस का नेम देके आप यहाँ पे लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट का भी लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो लोग काफी टाइम क्या होते हैं, आपके बीच के स्किल्स नहीं देख के डायरेक्ट पोर्टफोलियो है तो जंप करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स देखने के लिए कि आपके आउटकम्स क्या है, आपने काम किया है, क्या क्या आता है वो तो ठीक है, आपने काम क्या किया है, तो उसके लिंक्स क्रिएट के लिए आप दे सकते हो। तो आप ऐसा भी एक तरीका है, बना सकते हो। ठीक है, अब आपने ये प्रोजेक्ट फीचर प्रोजेक्ट दिया, अब यहाँ से अब जो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है ना। एक सेकेंड, वो मैं बैकग्राउंड पे फिलहाल डाल देती हूँ, बिल्कुल खाली अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बैकग्राउंड में डाल दिया। फीचर प्रोजेक्ट में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पर लिखते हो आपका पहला प्रोजेक्ट नंबर 1, ये प्रोजेक्ट आप लिखते हो। ऐसे आपको दी बेस्ट 3 प्रोजेक्ट डालने हैं, मैं एक ही दिखाऊंगी, बाकी आप लोग ऐड कर लेना। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्ट आप डालते हो प्रोजेक्ट नंबर 1, और उसके बाद आप लिखते हो ब्लिसफुल बेक्स, है ना। ब्लिसफुल बेक्स, अब ब्लिसफुल बेक्स जो आपने बनाया है ना, ये किसी बेकरी की कंपनी है, जहाँ पे आपने इसकी खुद की ना बेकरी की ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है। आपने क्या किया है, आपने बेकरी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की है। ठीक है, आपने इसके ब्रांड की आइडेंटिटी बनाई है। तो आपने जब बनाई, इट मीन्स आपको पता है कि ये जो है किस फॉन्ट से उसने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल कोको कोला, नेटफ्लिक्स, मैट, इनके सबके अपने अपने फॉन्ट स्टाइल्स हैं। तो आपको भी पता है, जब आपने बनाए तो आपके पास पता होगा कि इनके जो ब्रांड के जो फॉन्ट्स है वो कौन से हैं। तो आपको यहाँ पे उनके ओरिजिनल फॉन्ट्स जो आपने यूज किए होंगे ना, है ना, उसको आपको यहाँ पर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ब्लिसफुल बेक्स ले लिया, और उन्होंने जो अपने कलर्स डाले हैं, अपने यू नो फॉन्ट के लिए जो कलर चूज किया है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने वही लिया है। ये देखो ब्लिसफुल बेक्स। अब ये थोड़ा सा ना इस बैकग्राउंड कलर से थोड़ा सा मैच हो जा रहा है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा ब्लैक करेंगे और इसको इसके पीछे एड ऑन कर देंगे, सो दैट ये हमें थोड़ा सा दिखे सही से। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा घटानी है। अरे ये क्या हो गया, इसको लो, इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। बस ऐसा है कि थोड़ा दिखना चाहिए, बिल्कुल ना दिखे तो नहीं मजा आएगा। हाँ, ग्रेसफुल बेस दिख रहा है। अब इसके लोगो भी होंगे, आपने ब्रांड बनाया तो भाई आपके पास तो इसका लोगोस भी होगा। तो चलो हम लोग बेकरी लोगो फाइंड आउट करते हैं, अगर कुछ रेडीमेड कुछ होगा तो बेकरी के लोगोस। हाँ, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे बेकरी के लोगो। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये बेकरी का लोगो ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं इस बेकरी के लोगो ना हमने बनाया है। ठीक है, और मुझे इसके कलर चेंज करने हैं, सो दैट इस कलर कॉम्बिनेशन में इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस कलर कॉम्बिनेशन में मुझे लेके आना है, तो मैं इसमें एक और कलर ऐड कर दूंगी तो ही मेरा काम शायद बन जाएगा। यस, ये देखो कलर कॉम्बिनेशन भी ऐड हो गया उसी टोन का। ठीक है, चलो ये इसका क्या है, ये लोगो है। मान के चलते हैं ये बेकरी बेक्स है और इसका लोगो है। अभी तो मैं इस कंपनी को सिर्फ बता रही थी, इस कंपनी का नेम है और मैंने इसके ब्रांड की आइडेंटिटी बनाई है। अब स्टार्ट होता है बताना कि हमने क्या, प्रोजेक्ट का गोल क्या था, मतलब क्लाइंट ने हमें क्या बताया था, वो आपने लिख दिया, है ना। आप प्रॉपरली यहाँ पर सुंदर सा लिख देना, किस तरह से, है ना। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने में। ठीक है, जहाँ पे अंडरलाइन करना है वहां पे अंडरलाइन करना है, जहाँ पे बोल्ड करना है उस चीज को बोल्ड करके आपको प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट के आगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लाइंट ने आपको क्या काम दिया था, लोगो डिजाइन, पेस्टल कलर, कलर ब्रांडिंग, आपने पेस्टल कलर का ही कलर ब्रांडिंग किया है, देखो सुंदर सा एकदम लाइट कलर्स में हुआ है। ठीक है, आप उस तरह से बताते हो कि भाई क्या क्या है, आपने ये सारे काम किए, व्हाट यू हैव डिलीवर्ड, यू हैव सेड दिस। अब मुझे ना
अब इसी पेज का मुझे कंटिन्यूएशन चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बताना भी खत्म नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसी पेज को हम डुप्लीकेट कर देंगे। हम इस पेज को डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट करके इस पेज पे चले जाएंगे और इन सब चीज को सेकंड पेज से डिलीट कर देंगे। अब मैंने कहा था व्हाट आई डिलीवर्ड, है ना। चलो देखते हैं हमने क्या क्या डिलीवर किया। हमने लोगो डिजाइन किया हमने, और क्या किया है, हमने कुछ कैनवा के टेम्पलेट्स वगैरह बनाए हैं, है ना, ब्रांडिंग गाइडलाइंस वगैरह बनाए हैं, या जो भी बनाए हमने, स्टिकर बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे जो भी डिलीवरी किए हैं ना, जैसे हमने लोगो बनाया, मैंने कहा हमने लोगो बनाया, तो सबसे पहले मेरा जो काम है, व्हाट यू हैव डिलीवर्ड, आप दिखा रहे हो, आपने लोगो बनाया। और आपने क्या किया, आपने बहुत सारे ना बेकरीज की ये भी बना रखी है, क्या कहते हैं, पोस्टर्स वगैरह बना रखी है, ठीक है ना। चलो लेके चलते हैं पोस्टर्स के लिए। ये बेकरी की पोस्टर्स है जो आपने बना रखी है इसी कलर कॉम्बिनेशन में, है ना। अब हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो एक पेज में नहीं आ रही हो, है ना, जो एक पेज में नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो, दो तीन चार जितनी भी पेजेस हो, प्रॉपरली शो करना, है ना, प्रॉपरली पूरा। ऐसे मैं तो अभी स्ट्रिंग करके लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि किस तरह से आप अपने वर्क को शोकेसिंग कर रही है। आपने अपना वर्क दिखा है कि आपने कभी इस पोस्टर को बनाया था, उसी पोस्टर को आप शोकेसिंग कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये आपने पोस्टर्स बनाए, ग्राफिक डिजाइन के लीफलेट्स बनाए, आपने लोगोज बनाए, यही चीजें आप शोकेसिंग कर रहे हो। अब ये इतना सा नहीं, आपने और भी बहुत सारी चीजें बनाई होंगी, उसी को आपको शोकेसिंग करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पेज। अब अभी तक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है इस प्रोजेक्ट का, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी चीजें चाहिए। क्या चाहिए, चलो डुप्लीकेट वाले पेज से ये सारी चीजें हटा देते हैं। हम्म अब व्हाट आई डिलीवर्ड हो गया, हाउ आई अपस्किल्ड माई ब्रांड। अब आपकी असली चीज आती है कि आपने जो अपस्किल किया है इस ब्रांड को, है ना, कैसे किया है। अगर आपने टेम्पलेट्स बनाए हैं, अगर आपने सोशल मीडिया में भी अपडेट किया है, तो कैसे, है ना। वो इंस्टा की स्टोरी जो इंगेजमेंट्स आई है लोगों की, वो आपने जो की है, वो आप सिर्फ टेक्सचुअली यहाँ पर आप लिख रहे हो, बट आपको अगर वो शो करना है तो आप क्या करोगे, आप चले जाना उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और जितनी भी इंस्टाग्राम की स्टोरीज है जिसको आपने अच्छे से इंगेजमेंट्स, हाई एंगेजमेंट दी है ना, उस इंस्टाग्राम स्टोरीज पे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट ले ले जहाँ पे बहुत सारी लाइक्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, उस इंस्टाग्राम स्टोरी के जो भी कमेंट्स को और इसको, अगर आपने एड्स वगैरह चलाए तो उसको आप इस तरह से कुछ शोकेसिंग करके दिखा देते हो कि देखो भाई ये सारे काम हैं जो हमने इस कंपनी के लिए किया है। अब लास्ट है कि आप फिर से इस पेज को हमने डुप्लीकेट किया, व्हाट आई हैव अपस्किल्ड आपने बता दिया, ये सारी चीजें आपने लिख दी। अब नेक्स्ट क्या, यहाँ से इसको भी हटाएं। नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने आपके बारे में क्या कहा है। तो ये तो मैंने टेक्स्ट में लिखा है, आपके पास स्क्रीनशॉट होगा, आप स्क्रीनशॉट उठा के दे देना, बस दैट्स इट। ये है एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो हमने आपके सामने बनाया और बताया कि किस तरह से आप अपने वर्क को शोकेस करते हो। ये पोस्टर्स हमने बनाए हैं तो पोस्टर्स को शोकेस कर दिया, उनका काम उन्होंने क्या क्या कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या बनाया, किस तरीके से बनाया, किस तरह से एंगेजमेंट है, वो सारे रिजल्ट्स हैं सामने, गूगल एड्स के रिजल्ट्स, एंगेजमेंट। अब ये तो मैंने ग्राफिक्स से उठाया, आप लोग को ओरिजिनल्स वाले शो करने होंगे, ठीक है। आप लोग डमी बनाना अभी तो फिलहाल, जैसे मैंने बनाया वैसे, ठीक है। लास्ट जो होता है, अब ऐसे ही प्रोजेक्ट वन हुआ है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थ्री भी ऐसे हुआ, तीन देने हैं मिनिमम, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है पेज जिसपे आप बोलते हो लेट्स कनेक्ट, उस पेज को भी थोड़ा सा सजा लेना, लेट्स कनेक्ट पेज को, है ना। और आप यहाँ पे बोलते हो ये सीटीए कॉल टू एक्शन, भाई अगर आपको हमारा काम वगैरह पसंद आता है, अगर आपने देखा है कि हमने जो क्लाइंट के साथ काम किया है, अगर आपको लगता है कि ठीक है हम आपका जो वर्क प्रोफाइल है उस पे मैच करते हैं या हम भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आप हमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग को लिंकिंग करनी आती है, यस्टरडे मैंने बताया था, जो भी आपके ब्रांड्स हैं, जो भी आपके लिंक्स है, ईमेल, वेबसाइट्स, लिंक्डइन, इसको आप लिंक कर लेना और ये बन जाते हैं। अब इसको भी सजा लेना, ऐसा नहीं कि मैम आपने पूरा ब्लैंक रखा है तो हम भी ब्लैंक रख देंगे, और लास्ट में एक थैंक यू पेज भी ऐड कर देना। तो ये तो आपका बन गया पूरा पोर्टफोलियो। मैं स्टार्टिंग से एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से। ये पहला वाला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, जितना हो सके आप चीजों को ऐड करके सुंदर सुंदर बनाना, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, और ये ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है शेयर।
कैसे शेयर करेंगे? पीडीएफ आपको पता है कैसे बनाता है, आप लोग बना पाओगे। आपको हम दिखाते हैं पब्लिक व्यू लिंक, मतलब ये देखो, यहाँ पर ये ऑप्शन आता है पब्लिक व्यू लिंक, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन था यस्टरडे वाला, ये पब्लिक व्यू लिंक है। पब्लिक व्यू लिंक पे चले जाओगे आप लोग, शेयर पे जाके पब्लिक व्यू लिंक पे जाना। पब्लिक व्यू लिंक पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाएगा क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक, आप क्रिएट पब्लिक व्यू लिंक करना, और यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है इस पे कॉपी कर देना। कॉपी करके आपको जिस क्लाइंट को भेजना है, जहां पर भी भेजना है, आप उनसे भेज सकते हैं। मैंने देखे, चेक कीजिए, हम आपको अभी आपके चैट बॉक्स में अभी अभी भेजे हैं, चेक कीजिए दिखेगा, और मुझे कंफर्म कीजिए कि आप लोग उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही लिंक्स को आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिंक्स को आप लोग अपने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, क्रिएट करके आप अपने सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक और चीज दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पोर्टफोलियो की कोई चीज पसंद आ गई, कोई डिजाइन पसंद आ रहा है, बट आपको पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज को किस नेम से पुकारे या क्या कीवर्ड से उसको हम एक्सेस करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा वाला पसंद आ गया, है ना, ऐसी वाली डिजाइन पसंद आ गई, और आप चाहते हो ना ऐसे वाले डिजाइन्स आप अपने पोर्टफोलियो में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको दिख रहा है ये, और ये छोटे छोटे इमेजेस, ये क्रेयॉन्स टाइप के, आप जाके एलिमेंट्स में क्या ढूंढोगे, एरोप्लेन, है ना, नहीं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई डिजाइन वगैरह पसंद आता है तो उस एलिमेंट को टच करने के बाद थ्री डॉट्स पे चले जाना। ये देखो, आप जैसे एलिमेंट को टच करते हो यहाँ पे थ्री डॉट्स आता है, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद सबसे नीचे आता है इन्फो, इन्फो पे चले जाना, ठीक है। इन्फो पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखता है हैंड ड्रॉन रॉकेट चॉक, ये जो भी लिखा होता है इसको कॉपी करना, एलिमेंट्स पे चले जाओगे, और एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना, और आप इसको सर्च करना। जब सर्च करोगे तो आपको उसी चीज से रिलेटेड वैसे ही ड्राइंग, उसी डिजाइन के बहुत सारे मिल जाएंगे, यू नीड नॉट टू फाइंड आउट। कोई भी डिजाइन पसंद आती है, आप कैनवा के जो इस पे चले जाओगे, है ना, यहाँ पर आप देखो कुछ किड्स के भी पिक्चर्स हैं, है ना, आपको इसी टाइप के अगर किड्स के पिक्चर्स चाहिए, है ना, आप डाउनलोड पे चले जाओगे, वो आप जैसा मैंने बताया थ्री डॉट्स पे जाके ये, ठीक है, ये थ्री डॉट्स पे चले जाओगे तो आपको भी जो भी लिखा हुआ आएगा इन्फो में, यहाँ पे ये इन्फो देखो, ये चेयरफुल थ्री डी रेंडर ड्राइवर जो भी होगा आप उसमें जाके कॉपी करोगे, आपको सेम उसी चीज के मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग डिजाइन एज इट इज कॉपी नहीं करके उसी डिजाइन के टेक्सचर्स को अगर आपको डिफरेंट वे में चाहिए उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। पोर्टफोलियो, एक डमी पोर्टफोलियो बना लेना, मैंने लिंक जो भेजा है उसी को यूज कर लेना, चाहे तो उसी कंटेंट को और बना के रखना। अभी जो दिया है आपको, क्यों बेकरी का बनाओगे, आप तो डिजिटल मार्केटिंग का बनाओगे। हाँ सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताइए सर। जोगिंदर सिंह, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, बताइए। मैम ये अभी जितने भी पेजेस बनाए सभी पेजेस अनटाइटल्ड थे। अब इन पेजेस को जैसे आपने कल जो नाम दिया था पेज का, जैसे इंट्रोडक्शन है और वो है दूसरा पेज, उसके हिसाब से जो पेज वाइज थे चैप्टर वाइज, तो उसको कैसे हम लिंक कर पाएंगे इसमें? सेम प्रोसीजर सर, सेम प्रोसीजर। आप जैसा नेमिंग क्या, पेज के ऊपर चले जाएंगे, थ्री डॉट्स दिखेंगे तो वहां पे भी आपको नेम दिखेगा, वो पेज लिंक सेम, आप करके देखिए, सेम दिखेगा सर। अच्छा अच्छा। दूसरा, अगर अनटाइटल्ड है तो अनटाइटल्ड जो आता है लिखा हुआ, अनटाइटल्ड को एडिट करके उसका नाम दे सकते हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बार करके दिखा दीजिए मैं प्लीज। ये तो है सर, ये स्टडी आपको ई बुक में करके दिखाया था ना, ये देखिए यहाँ पर है ना, ये जो आती है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, ये यहाँ पर आती है अनटाइटल, दिख रही है ना सर आपको, जी 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 ये ऊपर, ये जी। पोर्टफोलियो, ये लिख दिया सर मैंने, देखो आप। अभी ये सभी पेजेस के लिए होगा कि एक पेज के लिए होगा?
सभी नहीं, ये जो पोर्टफोलियो आपने लिखा है ना, अब पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी ये पेजेस ऐड हो रहे हैं ना, सारे एक ही डिजाइन में, ये पोर्टफोलियो के अंदर वाले। आपको नया डिजाइन लेना है तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, ये तो मुझे पता है मैम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो हर एक पेज है, मान लीजिए मेरा अनटाइटल्ड पेज हो गए, जितने भी पेज थे, मान लीजिए मैंने 10 पेज बनाए, 10 पेज में 10वां पेज का अनटाइटल्ड हो गए, तो मैंने उनका नाम देना है, जैसे नाम दिया था आपने, पहला पेज इंट्रोडक्शन है, दूसरा जो नाम थे चैप्टर वाइज, तो वो हम्म। जो नाम देना है उसके अनटाइटल्ड को मैं कैसे एडिट करूंगा, जो अनटाइटल्ड आ रहा है। ये देखो सर, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब जी आपको क्या करना है, आप चले जाते इस पोर्शन में जहां पे आपको मिलते हैं थ्री डॉट्स। ठीक है, ये देखो थ्री डॉट्स ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर ऐड पेज टाइटल आ रहा है सर, जी। ये जहां पे मैंने अभी क्लिक किया, ये देखिए इस जगह पे, यहाँ पर ठीक दिख रहा है ठीक ठीक सर, ठीक है ना। ठीक 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 ये इस पे ठीक। हमें क्लिक करना है, और आप यहाँ पे लिख दीजिए ये आपका कवर पेज है। ओके ओके, वहीं लिखा जाएगा। यही तो होगा सर, ऐसे ही लिखा जाएगा, हर एक पेज पे आप लिख सकते हो। ठीक है और ये जो है ये आप ठीक है पूरे ठीक है फाइल ठीक। का एक बना रहे हैं, ठीक है सर। हाँ वो एक फाइल होता है मुझे, लेकिन ये अनटाइटल्ड वाला, ये तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, थैंक कोई यू। बात नहीं। ओके, चलिए आज बहुत लेट वैसे हो चुका है। अच्छा, एक बार मैं क्वेश्चंस यहाँ पे जो चैट बॉक्स में देख लेती हूँ प्लीज, हाँ। बाकी मैं कल आप लोगों के डाउट्स लूंगी बाकी। अगर डाउनलोड करना है प्रोवाइडर्स टेक्निकल टीम नंबर, श्योर ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि होमवर्क के टाइम रिक्वायर्ड फिल होती है। यस, टेक सपोर्ट टीम्स के नंबर मैं करवा दूंगी, ठीक है। सो दैट आप लोगों के डाउट्स भी हैं जो धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो जाए, और कल हम लोग का टॉपिक, हाँ कल मैं डाउट्स लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, है ना। रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, रिकॉर्डिंग से होपफुली आप लोगों को और बेटर हो जाएगा। वो होमवर्क है आपको, जो मैंने लिंक भेजा है ना, उसी लिंक को देख के आप लोग अपना एक वही पोर्टफोलियो बनाइए, सिर्फ नेम चेंज कर दीजिए, शी से ही कर दीजिए, रितिका मल्होत्रा को उठा के अपना नेम डाल दीजिए, और बाकी जेंडर चेंज करके अगर कर सकते हैं, ये जस्ट एक डमी आप बना के रखिए। क्योंकि अभी जब अगर किसी के पास अपना कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आप इंक्लूड कीजिए। कोई जरूरी नहीं है फिर आप ग्राफिक डिजाइन बनाए, आप अपने स्किल से बना लीजिए। हाँ बिल्कुल वैशाली जी, मॉडलिंग का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, ठीक है। कैनवा की क्लास नहीं लोगे? हाँ लेंगे ना, कैनवा की क्लास ही तो लेंगे। अरे टॉपिक मतलब जैसा ई बुक हुआ था, पोर्टफोलियो हुआ, कल का टॉपिक अलग होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल अगेन टुमारो। प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउट्स होंगे आई कैन अंडरस्टैंड, मैं पीडीएफ सेंड करने की कोशिश करती हूँ, और मैं कल सबके डाउट्स लूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।